Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. On site, online, and those who will watch this video on YouTube. अच्छा, आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग एक प्रोजेक्ट परफॉर्म करेंगे और वो प्रोजेक्ट क्या होगा? प्रोजेक्ट विल टेस्ट योर ऑल दी skills that you have received during all our 10 sessions. उनको देखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम लोग जो प्रोग्रेस है वो रियल लाइफ के टॉपिक पे करें। तो लेट्स एज्यूम के मैं अभी रिसेंटली हमारा एक प्रोजेक्ट भी चल रहा था कंपनी में, उस प्रोजेक्ट की बात नहीं करूंगा, उससे रिजेम्बलेंस करके एक बात करूँ। आप लोग कभी रेस्टोरेंट गए होंगे, जाते होंगे, और आजकल आपने देखा है कि आजकल हर घर में एक रेस्टोरेंट है। फूड पांडा आता है और फूड पांडा पे आप रजिस्टर्ड होते होंगे यकीनन, या मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कभी इस प्रोसेस में गुजरा नहीं, लेकिन मैंने देखा है। और फिर आपका कोई जो क्लाइंट कह लें, कस्टमर कह लें, या जो आपको ऑर्डर करना चाहता है वो फूड पैंडा के थ्रू ऑर्डर करता है, तो आपको शायद एक मैसेज रिसीव होता होगा, पता नहीं क्या रिसीव होता होगा, फिर आप वो प्रिपेयर करते हैं और फिर आप फूड पैंडा आता है, वो कलेक्ट करता है और आपको आपके जो आइटम होता है, जो आपका प्रोडक्ट होता है, उसको वो डिलीवर करता है। तो यहाँ पे भी हमारी अजम्पशन ये है कि हमारा एक होम होम रेस्टोरेंट है या लोकल रेस्टोरेंट है। एक हमारा लोकल रेस्टोरेंट है। आप भी इधर आ जाए ताकि मैं आपको देख। तो एक हमारा लोकल रेस्टोरेंट है और हमारी एक अपनी ऐप है। और हमारी ऐप में जो है वो आप आए और हमारी ऐप में आके आप ऑर्डर प्लेस करें, कोई भी जो मेन्यू में हमारे पास आइटम्स अवेलेबल है। और जब आप ऑर्डर प्लेस कर देंगे तो फिर हम क्या कर देंगे, आपका ऑर्डर आपको डिलीवर कर देंगे। तो वो एक पूरा सिनेरियो बनेगा जिसमें आप कार्ड कार्ड तो सुनते हैं ना, कार्ड में आप ऐड करते हैं, ऐड टू द कार्ड, और फिर रिमूव टू द कार्ड करते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं अपना कार्ड। या आपने कुछ देखा होगा वहाँ पे ऑप्शन आता है व्यू कार्ड, कि आपने क्या क्या परचेज कर, क्या क्या आपने आइटम जो है वो एक्चुअली ऑर्डर करना चाह रहे हैं, तो वो कार्ड भी हो जाती है। फिर चेकआउट का ऑप्शन होता है। और कभी कभी तो ये भी ऑप्शन होता है, आपको कुछ पसंद नहीं आता तो आप डायरेक्ट क्या कर जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं। तो मैंने यूजुअली 6 ऑप्शन देखे हैं जब हम ऑर्डर कर रहे होते हैं। एक तो ये होता है कि आपने आइटम ई कॉमर्स की वेबसाइट पे जाए तो आप ऐड टू द कार्ट करते हैं, रिमूव टू द कार्ट करते हैं, रिमूव फ्रॉम द कार्ट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं अपनी कार्ट को, व्यू करते हैं अपनी कार्ट को, और फिर क्या करते हैं, चेकआउट करते हैं, या आपका फाइनल ऑप्शन क्या होता है, एग्जिट होता है। तो लेट सपोज हमारे एक रेस्टोरेंट का नाम है। रेस्टोरेंट का नाम क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अच्छा सा कोई नाम बताइए आप लोग, क्योंकि आज प्रोजेक्ट है और दिन आप लोगों का है। तो जिस दिन प्रोजेक्ट होता है दिन आपका होता है। बताएं कोई, पूरी आप बताएं। डिजिटेक रेस्टोरेंट। चले, हाँ बताएं। एक मैं नाम अच्छा सोच के आया था, खाना खजाना, लेकिन ऑब्वियसली वो एक इंटरनेशनल नेम नहीं है। हम कहते हैं जी, क्या नाम है आपका, आली, आप बताएं। अच्छा सा कोई रेस्टोरेंट जो आप, मजेदार रेस्टोरेंट, इंग्लिश, गिव सम इंग्लिश। क्या कर सकते हैं हम लोग? आ, बड़ी जिन कुकिंग, अच्छा नाम है ना, बड़ी जिन। ठीक है, तो ये हमारे रेस्टोरेंट का नाम हो गया। और क्या क्या हो सकता है हमारे रेस्टोरेंट में? मेन्यू हो सकता है। एक काम करते हैं, मेन्यू हम चैट जीपीटी से बना लेते हैं, क्या ख्याल है? तो हम चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल अब करना और जेनरेटिव एआई का इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। कुछ लोग कहते हैं ना कि हम, कुछ लोगों ने, जैसा बैच 2 में लोग थे हमारे पास जो जिन्होंने अप्लाई किया था, उन्होंने कहा था हम फला एरिया से स्टार्ट करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि आपको स्टार्ट अभी से करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की हम लोगों ने एक सिनेरियो बेस्ड डेटा साइंस ली है पाइथन के थ्रू, उसको करने के लिए और आगे जाने के लिए आपको ये सब चीजें जरूरी हैं। तो आज तो हमारा एक एग्रेसिव हो जाएगा, इसके बाद हमारा फंडामेंटल्स जो है वो खत्म हो जाएंगे, जिसको आप लोग फंडामेंटल्स नहीं समझ रहे। मेरे नजदीक तो यही फंडामेंटल था जो लोगों को ये भी नहीं पता होता। तो चले, जो भी आप समझते हैं इस चीज को, ये खत्म हो जाए, उसके बाद आपके पास एडवांस टॉपिक शुरू हो जाएंगे इस प्रोजेक्ट के बाद। और इस प्रोजेक्ट के बाद जब एडवांस टॉपिक शुरू हो जाएंगे तो फिर वो लोग जो कहते हैं कि हम एडवांस में आएंगे, तो फिर वो उस वक्त आ सकते हैं। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि आई नीड अ मेन्यू फॉर माई
रेस्टोरेंट, फॉर माई रेस्टोरेंट, नहीं मैं लिखता हूँ आई नीड अ डिक्शनरी, क्योंकि डिक्शनरी हमने पढ़ी है ना, आई नीड अ मेन्यू एज अ डिक्शनरी। अच्छा, ये मैं बार बार जो मूव बैक मूव फॉरवर्ड कर रहा हूँ, बैक एंड फोर्थ जो मूव कर रहा हूँ, इसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। क्या कहते हैं हम इसको? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि आप अपने प्रॉम्प्ट को, प्रॉम्प्ट इज एन इनपुट। प्रॉम्प्ट क्या होता है? एक इनपुट होता है जो आप जनरेटिव एआई को देते हैं, और आप कि उसके अगेंस्ट आपको क्या मिलता है? कंप्लीशन मिलता है। क्या मिलता है? कंप्लीशन। कंप्लीशन टेक्निकली कंप्लीशन बोला जाता है, लेकिन अगर आप लेमैन में बोले तो उसको आउटपुट बोले। इनपुट को हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनपुट को हम प्रॉम्प्ट, और आउटपुट को हम क्या बोलते हैं? कंप्लीशन। क्या बोलते हैं? कंप्लीशन। लेकिन कभी मैं बोलूं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो इसका मतलब है हम इनपुट की इंजीनियरिंग कर रहे हैं। इनपुट का प्रॉम्प्ट का मतलब है इंजीनियरिंग, इनपुट। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने प्रॉम्प्ट को इतना रिफाइन करें, इतना रिफाइन करें कि आपको एक सक्सेसफुल और आपके नीड के मुताबिक कंप्लीशन मिले। कंप्लीशन का क्या मतलब हुआ? आउटपुट। जनरेटिव एआई या ओपन एआई आपके इनपुट को प्रॉम्प्ट बोलता है और आउटपुट को कंप्लीशन बोलता है। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे एक डिक्शनरी चाहिए हैविंग, आपको पता है एसकेयू, एसकेयू क्या होता है? स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है। आप देखेंगे लिखा आता है नंबर वन, फॉर एग्जाम्पल आपके पास हो गया हैमबर्गर हो गया, और फिर उसकी प्राइस होती है। तो ये जो वन आ रहा है ना, ये आपका एसकेयू कहलाता है, स्टॉक कीपिंग यूनिट। क्या कहलाता है आपका? स्टॉक कीपिंग यूनिट। तो हमेशा आप देखेंगे नंबरिंग दी हुई होती है, वन, वन के साथ एक बर्गर का नाम होगा या कोई और आपके मील का नाम होगा, और उसके बाद आपको प्राइस दी गई। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि मुझे एक, आई नीड अ मेन्यू डिक्शनरी हैविंग एसकेयू, नेम एंड प्राइस। तो देखें ये मुझे क्या देता है? एटलीस्ट 10 आइटम्स। पाइथन डिक्शनरी बोलना चाहिए था। चलें वैसे तो गुड, गुड। क्या करते हैं? हाँ अभी नजर आएगा, अभी मैं कॉपी करूंगा तो नजर आएगा। अच्छा, एसकेयू का नंबर बहुत बड़ा है। आई वांट एसकेयू लाइक एसकेयू वन, एसकेयू टू, इस तरह का देगा। ठीक है, ये ब्लैक स्क्रीन है, शायद नजर नहीं आ रहा, तो अभी नजर आ जाएगा। ठीक है, इस मेन्यू को मैं कॉपी करता हूँ और अपने पास स्क्रीन पे यहाँ पे ले आता हूँ। मेन्यू इज इक्वल टू, वेरिएबल में सेव करवा सकता हूँ ये वाला मेन्यू। हमारे पास बर्गर है, पिज्जा है, पास्ता है, सैलेड है, स्टेक है, सुशी है, चिकन विंग्स है, सैंडविच है, टैकोस है, आइसक्रीम। ठीक है, और उसकी, जी, एसकेयू का मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। स्टॉक कीपिंग यूनिट टेक्निकली रेस्टोरेंट में स्टॉक को, ये जो आपकी नंबरिंग आ रही होती है उसको हम स्टॉक कीपिंग यूनिट कहा जाता है। आप वैसे तो आप 1 2 3 4 5 देखते हैं, वन आइटम बर्गर, इसकी प्राइस $5.9 है। ठीक है, आपका जो पिज्जा है, इसकी जो प्राइस है, हम पिज्जा के भी फर्दर फ्लेवर कर सकते हैं कि लार्ज है, मीडियम है, जो भी है, और ये तकरीबन $8.99 का है। और इस तरीके से आपके पास पास्ता है, ये है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं आपके पास। तो ये हो गया हमारे पास मेन्यू। और क्या क्या हो सकता है? ये मैं बना रहा ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं? ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो आउटसाइड दी फंक्शन डिफाइन किए जाए, दीज आर कॉल्ड द ग्लोबल वेरिएबल। क्योंकि किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करने का एक स्कोप होता है। तो जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर एक्सेस किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? लोकल स्कोप। लोकल स्कोप, तो वो वेरिएबल क्या होगा? लोकल वेरिएबल। और जिनका स्कोप ग्लोबली होता है, यानी कि वो आउटसाइड जो मेन प्रोग्राम में होते हैं, उनको हम कहते हैं ग्लोबल स्कोप। और ग्लोबल स्कोप में जितने भी वेरिएबल डिफाइन करेंगे वो ग्लोबल वेरिएबल होंगे। तो अभी हम ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। हमने एक रेस्टोरेंट का, मुझे वॉइस रिपीट हो रही है, अपनी हो रही है। तो हमने रेस्टोरेंट का नेम डिफाइन किया, इट्स अ ग्लोबल वेरिएबल। हु इज लिसनिंग, listening online? I'm getting my voice back. Anyone?
कोई ऑनलाइन यहाँ पे अभी सुन रहा है? अगर सुन रहा है तो प्लीज जो माइक है ना उसको म्यूट कर दें। जो भी है आप सुन रहे थे माइक म्यूट कर दें ताकि आवाज मुझे आई एम गेटिंग माई वॉइस बैक। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि हमारे पास दो हो गए, और क्या होता है हमारे पास? हमारे पास एक्शंस भी होते हैं ना। एक्शंस में हमारा पहला क्या एक्शन हो सकता है? ऐड आइटम टू द कार्ट, अभी बताए भी थे। दूसरा एक्शन क्या हो सकता है हमारा? रिमूव आइटम फ्रॉम द कार्ट। तो हमें पहले तो कार्ड बनानी चाहिए, और हमारी कार्ड क्या है अभी? एम्प्टी है। हमारी कार्ड क्या है अभी? एम्प्टी है। तो मैंने कितने ग्लोबल वेरिएबल बना लिए? अब आपको ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। तीन बना लिए। फोर्थ क्या बनाना चाहता है? एक्शंस। मेरे एक्शंस क्या क्या होंगे? एक तो एक्शन मेरा होगा वन करके। इसको मैं इंटीजर में क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि मुझे इनपुट लेना पड़ेगा। किससे लेना पड़ेगा इनपुट? यूजर से। और इनपुट जब भी आप यूजर से लेते हो तो आपका आंसर किस में आता है? स्ट्रिंग में आता है कि नहीं आता? अगर मैं ऐसे कहूंगा कि इफ यू वांट टू ऐड आइटम इनटू योर कार्ट प्लीज प्रेस वन, वो तो वन दबा देगा, लेकिन मुझे बैकएंड पे क्या मिल रहा होगा? स्ट्रिंग वन मिल रही होगी। ऐसा ही है ना? आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको यहाँ पे एक डेमो देके बता देता हूँ। लेकिन लेट्स सपोज आई एम गेटिंग इनपुट। हाँ, फिर आप उसको टाइप कास्ट करते हैं। लेकिन लेट्स सपोज मैं ऐसे कहता हूँ, प्लीज प्लीज गिव सम नंबर। ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको ये बोल रहा हूँ, अब ये इसकी टाइप भी चेक कर लेते हैं। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट टाइप क्या आएगी? अब ये देखिए, ये मुझे टाइप का रिजल्ट प्रिंट करके देगा ना। एक्चुअली मैंने इसको दिया वन। तो ये इसका मतलब ये है कि मेरे पास वो कोई भी नंबर करेगा मुझे डेटा स्ट्रिंग में मिलेगा, अनलेस अनटिल मैं टाइप कास्ट ना कर दूं। तो आई एम नॉट बॉदरिंग माई सेल्फ टू टाइप कास्ट। तो मैंने क्या करा, चले यहाँ वन पे लिखते हैं। और यहाँ पे क्या एक्शन होगा आपका? एड आइटम टू द कार्ट। हो सकता है। सेकंड हमारा क्या होगा? हमें सिक्स बनाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इनको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से हम कॉपी पेस्ट, 3 4 5 6। तो सेकंड हमारा क्या होगा? रिमूव आइटम फ्रॉम द कार्ट। फ्रॉम आ जाएगा ना, टू नहीं आएगा, फ्रॉम द कार्ट। मॉडिफाई 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 क्या हो सकती है? क्वांटिटी हो सकती है मॉडिफाई। मॉडिफाई मॉडिफाई आइटम्स क्वांटिटी इन द कार्ट। थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी हम बेहतर कर लेते हैं। क्या ख्याल है? तो ये मेरा थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या होगा मेरा? व्यू का। ये भी मैंने देखा क्या होता है। आप अपने कार्ड को, जो भी आपने कार्ड में चीजें ऐड करी हैं वो आप उसको व्यू कर सकते हैं। तो व्यू कार्ड, व्यू आइटम्स इन द कार्ड। अगला ऑप्शन क्या हो सकता है फिफ्थ में? चेकआउट। हो सकता है कि नहीं हो सकता? चेकआउट। और क्या ऑप्शन होते हैं आपके? और क्या ऑप्शन हो सकते हैं आपके? एग्जिट हो सकता है। गुड। एग्जिट। ये 3 to 4 5 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास जब हम करते हैं। तो मैं लेट्स रिपीट माय सिनेरियो अगेन। वी आर अ वी आर अ लोकल रेस्टोरेंट नेम बडीज इन। हमने अभी नाम डिसाइड किया बडीज इन। बडीज इन जो है उसकी एक अपनी ऐप है। और वो ऐप क्या करता है, उस ऐप के थ्रू आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर इफ यू आर अ कस्टमर ऑफ बडीज इन तो आप जो है उसमें आप कर सकते हैं। हमारे पास कुछ मेन्यूज हैं, वी आर स्पेशलाइज इन दिस, बर्गर पिज्जा पास्ता एंड ऑल दैट स्टफ। आप इनमें से कोई भी काम कर सकते हैं। SKU का मतलब ये होता है कि वो नंबर, ये कि आपके पास स्टॉक कीपिंग में पहला जो आइटम है वो आपके पास बर्गर है। स्टॉक कीपिंग यूनिट में आपका सेकंड आइटम जो है वो पिज्जा है। अगर 8 आइटम देखो तो मैं सैंडविच है, सुशी है, स्टेक है, सैलेड है, पास्ता है, टैकोस है, आइसक्रीम है। एंड मेरे पास कुछ है। एंड द प्राइस इज इन अ डॉलर्स। एंड प्राइस इज इन अ
डॉलर्स। ठीक है, तो मेरे पास कुछ ये आपके आइटम बन गए। तो टोटल हम लोगों ने कितने जो है वो बनाए हैं ग्लोबल वेरिएबल? 4 बनाए। अब 4 बनाए, 5 बनाए, 1 2 3 एंड 4। 4 हम लोगों ने, अच्छा एक सेल्स टैक्स का भी बना लेते हैं। पढ़ा था ना हम लोगों ने सेल्स टैक्स। एक काम करते हैं, हम लोग सेल्स टैक्स का भी बना लेते हैं, एंड इट इज 0.07, इसका मतलब है 7% जीएसटी। ठीक है, या हम जीएसटी लिख लेते हैं। जीएसटी माने, हाँ, आपका जो सेल्स टैक्स होता है उसको जीएसटी कहते हैं, ग्रॉस सेल्स टैक्स। क्या कहते हैं इसको? ग्रॉस सेल्स टैक्स। तो हमारा एक जीएसटी भी आ गया है। ठीक है, तो हमारे 5 ग्लोबल वेरिएबल बन गए। तो ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हमें पता चल गया। नाउ आई वांट टू डिस्प्ले मेन्यू। अब मेन्यू इस तरह से दिखाएंगे तो कितना बुरा लगेगा। यूजर कहेगा ये क्या दे दिया आपने मुझे, डिक्शनरी, ये क्या चीज है। तो हमें अपने यूजर का डिस्प्ले कैसा करना चाहिए? फ्रेंडली करना चाहिए। तो हमें डिस्प्ले कैसे करना चाहिए? मिसाल के तौर पे आप लोग बताएं मुझे कैसा होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं अगर इस पर लूप चलाऊं मेन्यू पे, तो मुझे क्या मिलेगा? एसकेयू की मिलती है ना। जब डिक्शनरी पे लूप चलता है तो हमें क्या मिलता है? मिलती है। तो अगर इस पे चलाऊंगा, मेन्यू पे चलाऊंगा फॉर एसकेयू इन मेन्यू, तो क्या मैं सही वेरिएबल यूज कर रहा हूँ? इनसाइड द लूप एसकेयू, मुझे एसकेयू ही मिलेंगे ना। क्या मिलेंगे? प्रिंट करवा लेता हूँ तो देखें एसकेयू ही मिलेंगे, SKU1, SKU2, SKU3, SKU4। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अच्छी हो। पहले तो मुझे SKU तो दिखा के किसी को घबराना नहीं चाहिए, 1 2 3 4 5 6 दिखाना चाहिए। क्या दिखाना चाहिए? तो मुझे अपने स्टॉक को कैसे दिखाना चाहिए? स्लाइसिंग करके। मुझे सिर्फ 1 2 3 दिखाना है, तो SKU के अंदर सिर्फ 1 2 3 कहाँ पे आएगा? बिल्कुल एंड में आएगा, -1 पे आएगा। ऐसे ही है ना, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में भी तो आप इंडेक्स कर सकते हैं। अगर सिर्फ मुझे 1 2 3 दिखाने हैं, इधर मैं पॉजिटिव जाऊं और इधर मैं नेगेटिव जाऊं, व्हाट वुड बी द बेटर चॉइस? नेगेटिव, क्योंकि मुझे पीछे से तो फौरन पता चल रहा है। अब आपके तमाम कॉन्सेप्ट जो है इस प्रोजेक्ट में रिवाइज भी होने वाले हैं, और आज पता भी चल जाएगा कि आप लोग कितने फोकस। आज पता भी चल जाएगा आप लोग कितने फोकस। स्टॉक आ गया, स्टॉक के साथ साथ मुझे क्या दिखाना है? उसको नेम दिखाना है। तो नेम कैसे आएगा मेरा? मेन्यू के अंदर नेम टू, मेन्यू के अंदर मैं पहले एसकेयू दूंगा, तो फिर वो एक और डिक्शनरी रिटर्न करेगा, क्योंकि मेरे पास अगर मैं एसकेयू दूंगा तो मुझे ये रिटर्न करेगा, SKU1 दूंगा तो मुझे ये रिटर्न करेगा। अब इसमें तो मुझे नेम चाहिए सिर्फ, तो मैं क्या करूंगा? नेम लिख दूंगा, तो नेम आ जाएगा। और सिमिलरली प्राइस चाहिए होगी तो मुझे कैसा लिखना पड़ेगा? प्राइस लिख दूंगा। और मैं प्रिंट करवा के देख लूं कि क्या ये तीनों मुझे मिल भी रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि मेरा जो मेन्यू है वो यूजर फ्रेंडली नहीं है। आई वांट टू डिस्प्ले द मेन्यू टू द यूजर। यूजर को क्या पता SKU होता है? बैक एंड पे जाएं, क्योंकि आई वाज द इंटरनल ऑडिटर इन दी वन ऑफ द होटल। बहुत बड़ा होटल है शायरा फैसल पे, आपने देखा होगा, ऐसा 5 स्टार। एट दैट टाइम इट वाज द 5 स्टार। आई डोंट नो कि अब इसकी क्या रैंकिंग चल रही है। आई डोंट वांट टू टेक अ नेम एज वेल। तो आई वाज द इंटरनल ऑडिटर देयर। तो मैंने सारी जगह का ऑडिट किया था, एक एक चीज का। बैंक्वेट का भी ऑडिट किया था मैंने। रूम्स 400 रूम्स है उनके पास। दे हैव अ थ्री थ्री रेस्टोरेंट एज वेल इनसाइड द होटल। ठीक है, और जो है, और क्या कहते हैं, आप ये समझ लें कि वो कौन सा लियाकत नेशनल है आता है जब आप शारे फैसल पे जाते हैं, तो एक हॉस्पिटल आता है, जिना। कौन सा हॉस्पिटल? जिना हॉस्पिटल। जिना हॉस्पिटल उसी लाइन में जो होटल है, आप पता चल गया होगा आपको। ठीक है, तो दैट इज द हॉस्पिटल। तो दैट इज द उधर मैं इंटरनल ऑडिटर था, तो आई ऑडिट एवरीथिंग एंड आई ऑडिट द किचन। तो आई नो द स्टफ कि उधर कहा क्या जाता है चीजों को, किस तरीके से बोला जाता है, कैसे बोला है। लेकिन मेन्यू जब आता है आपके पास, क्योंकि हम लोगों ने जो है हमारे पास वहीं पे इंटरनेट 3 रेस्टोरेंट्स भी हैं उसी होटल के अंदर। ठीक है, तो वहां पे जब मेन्यू आता था SKU थोड़ी लिखा हुआ आता था वहां पे। तो बैक एंड पे कुछ और जगह। अब मैं अगर प्रिंट करवा के दिखाऊं आपको तीनों में, तो देखिए क्या आएगा। हाँ, प्राइस तो लिखी नहीं मैंने। तो प्राइस ये आ गई। तो प्रिंट अगर मैं करवाऊं, तो अगर मैं आपको स्टॉक, नेम एंड प्राइस तीनों करवाऊं, तो तीनों आपको यूं मिल रहे होंगे। लेकिन मैं चाहता थोड़ा और खूबसूरत करके दिखाऊं इसको। आप लोगों को मैंने एवेस्टिंग पढ़ाई थी, याद है? आप लोगों को मैंने एवेस्टिंग कराई थी। तो पहले तो मेरा मेन्यू कुछ इस तरह है।
कि मैं इसको नीचे लेके जाता, नीचे करूँ, नीचे करते हैं चलो। और नीचे मैं ये लिखता हूँ एव स्ट्रिंग के थ्रू, क्योंकि मेरे सारी चीजें क्या है, ये इंटीजर है, ओ सॉरी ये फ्लोट है। बाकी तमाम दोनों आइटम्स क्या थे मेरे, इंटीजर थे, लेकिन इसको भी मैंने किस में कन्वर्ट किया, नंबर में, लेकिन स्टिल ये भी अभी क्या है, स्ट्रिंग ही है। तो मैं एव स्ट्रिंग यूज करूंगा। एव स्ट्रिंग यूज करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भाई मेरा ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में मेरा क्या आएगा, स्टॉक आएगा। एव स्ट्रिंग में हमेशा आप कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं ना, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ब्रैकेट के अंदर शो हो। ठीक है, तो देखिए किस तरह शो होगा, कुछ इस तरह शो होगा, कुछ इस तरह शो होगा। और मैं क्या कह रहा हूँ, फिर मेरा स्पेस के बाद क्या है, नेम। लेकिन नेम भी क्योंकि बाहर से कैच करेगा, तो उसको मुझे किसके अंदर रखना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। और फिर मेरी क्या आ जाए, प्राइस आ जाए, और प्राइस किस में आए, डॉलर्स में। प्राइस किस में है मेरी, डॉलर्स में है। तो मैंने लिख दिया ये मेरा आइटम है। तो देखिए कुछ इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एव स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हुए इसको कस्टमाइज बना दिया। लेकिन अगर मैं इसको फंक्शन के अंदर रैप कर दूं तो कैसा रहेगा, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस तो हो गई है। तो मैं इसको फंक्शन के अंदर रैप करता हूँ, और मैं इसका कहता हूँ डिस्प्ले मेन्यू का एक फंक्शन बनाया था, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस तो आ गया ना, आई गॉट द एक्सपीरियंस, नाउ आई कैन ब्रिंग दिस होल कोड इनटू द फंक्शन। और मैं बनाऊंगा आपका डैश। कैसे बनाते हैं फंक्शन भाई बताइए जी। अच्छा ये 10 होना चाहिए, इन्होंने 0 दिया था क्या, ओ अच्छा देखिए, -1 से काम नहीं चलेगा। -1 से काम इस वजह से नहीं चलेगा कि एक पॉइंट है यहाँ पे 0 आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्लाइसिंग करनी पड़ेगी। स्लाइसिंग मुझे क्या करनी चाहिए यहाँ पे, मुझे यहाँ पे स्लाइसिंग क्या करनी चाहिए, मुझे शुरू के 0 1 2 तो नहीं चाहिए। 0 1 2 तो 0 पे एस है, 1 पे के है, और 2 पे यू है, SKU। और उसके बाद की मुझे सारी चीजें चाहिए। तो रादर देन गिविंग अ स्लाइसिंग, तो मैं क्या कर दूंगा, मुझे 3 to ऑनवर्ड चाहिए। क्या चाहिए मुझे, 3 to ऑनवर्ड चाहिए। तो अब 3 के बाद जितनी भी चीजें होंगी वो आ जाएंगी। तो अब देखिए क्या आता है प्राइस। अब मेरे पास यहाँ पे 10 आ रहा है। थैंक यू आलिया कि आपने ये नोटिफाई करवाया कि यहाँ पे तो 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वी नॉट गो ऑन टू द नेगेटिव इंडेक्सिंग, रादर वी गो ऑन टू द स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब ये है कि यहाँ के सारी चीजें आप उठा के दे देते। तो यहाँ पे भी हम स्लाइसिंग ही कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 3 ऑनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपको रन करूंगा तो आपको यहाँ पे नाउ हमें एक क्या बनाना है, हमें एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम मैं क्या रखूंगा, डिस्प्ले मेन्यू। अब डिस्प्ले मेन्यू करवाना, एक्सपीरियंस तो मुझे आ गया, मुझे पता तो चल गया कि मैं अपने लोगों को SKU तो दिखाने नहीं वाला, मैं उनको प्रॉपर एक अच्छा सा मेन्यू दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपने डॉग स्ट्रिंग लिखनी है, सबसे पहले आपने क्या लिखनी है, डॉग स्ट्रिंग लिखनी है। और आपने यहाँ पे लिखना है displays all menu items, आइटम लिख दें ये, आप यहाँ पे लिख दें SKUs, नेम्स हमने दिखाने हैं, और हमने क्या दिखाना है, एंड प्राइसेस। जी वो डिपेंड करता है कि अगर मैं मल्टीपल लाइन लिख रहा हूँ, तो सिंगल लाइन लिख रहा हूँ तो आ सकता है। आप मल्टीपल लिख दें, अगर डॉग स्ट्रिंग मल्टीपल लाइन की होती है तो फिर आप क्या करते हैं, ट्रिपल कोटेशन लगाते हैं। अगर आप डॉग स्ट्रिंग आपकी सिर्फ सिंगल लाइन की है तो आप नॉर्मली स्ट्रिंग लिख सकते हो। लेकिन क्योंकि अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा तो इट वोंट वर्क नाउ। देखिए अब इसने इसको ब्लैक कर दिया, क्या कर दिया इसने इसको, ब्लैक कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल स्ट्रिंग होती तो क्या होता, ये इसको रेडी रहने देता। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ट्रिपल स्ट्रिंग में, और आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको, अगर आप सिंगल एक लाइन स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो फिर ट्रिपल स्ट्रिंग की जरूरत नहीं। और इवन कि अगर आप यहाँ पे भी ट्रिपल स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ यू गेट अनदर चॉइस कि अब आप नीचे भी जा सकते हो। दिस इज कॉल्ड द डॉग स्ट्रिंग। और डॉग स्ट्रिंग क्यों जरूरी होती है मेरे दोस्तों, ताकि आपके साथ जो आपके फेलोज इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये कर दिया। इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ,
और मैं उठाता हूँ यहाँ पे इसको, क्योंकि ये चीज तो मेरी डिसाइडेड है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने नेम कर दिया, यहाँ पे हमने प्राइस कर दी, यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीजें कर दी। और एक काम ये करते हैं कि जब भी डिस्प्ले करेगा उससे पहले एक चीज प्रिंट करवा दे। वो प्रिंट क्या करवा दे, प्रिंट क्या करवा दे, प्रिंट हम यहाँ पे लिखते हैं। एक तो ये है कि हमारा स्पेस है, अगर मुझे स्पेस चाहिए या न्यू लाइन चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख दूँ \n, और मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या लिखूँ, बडीज इन मेन्यू लिख देते, बडीज इन मेन्यू, क्या ख्याल है। और यहाँ पे भी हम ये लिख देते हैं, और यहाँ पे भी हम बैक स्लैश एन डाल देते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या प्रिंट करवाना है, यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट करवा दिया कि ये हमारा मेन्यू आ गया। और फाइनली ये कंप्लीट हो जाए तो मैं कहूंगा कि लूप के बाहर भी एक आप क्या दे देना, न्यू लाइन दे देना, ताकि आपका मेन्यू अच्छा है। आए जरा मेन्यू को देखते हैं प्रिंट करवा के, तो मेन्यू कैसे चल रहा है हमारे पास। क्या मेरा मेन्यू कोई पैरामीटर, कोई आर्ग्यूमेंट का, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा, और ये सिर्फ वैसे ही डिस्प्ले कर देगा। और यहाँ पे हमने कोई चीज रिटर्न नहीं करवाई है, क्योंकि रिटर्न तो एक ऑप्शनल स्टेटमेंट थी। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट को करवाया। तो देखें हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है, बडीज इन मेन्यू। तो जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पे ये डिस्प्ले दे रहा है, यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि इसने यहाँ पे देखिए, अगर मैं \n नहीं डालता, अगर मैं शुरू में \n नहीं डालता तो कहाँ से शुरू होता, बिल्कुल टॉप से शुरू होता, ऐसे ही है ना। और अगर मैं \n इधर नहीं डालता तो ये मेन्यू कहाँ से शुरू होता, बिल्कुल इसको इसको कॉन्साइड कर रहा होता, टच कर रहा होता। तो मैंने क्या किया, शुरू में भी \n डाला था और आखिर में भी \n डाला था, तो मुझे ऊपर भी एक न्यू लाइन मिल रही है और नीचे भी एक न्यू लाइन मिल रही है, और हमारा मेन्यू रेडी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आइसक्रीम इतनी बाहर से क्यों आ रही है भाई। चले एनीवे, ये फिर हम लोग बाद में सेट कर लेंगे, ठीक है। तो एनीवे हमारे पास कुछ ये आइटम्स हैं, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा वो देखेंगे, लेकिन हमारा सबसे पहले, हमें सबसे पहले अब किसका फंक्शन डिफाइन करना चाहिए। ऐड आइटम टू द कार्ड्स के लिए कुछ हम लोगों ने फंक्शन डिफाइन करना चाहिए कि हमारा कार्ड के अंदर आइटम कैसे ऐड होगा। आप लोग बताएं कैसे ऐड होगा, कैसे ऐड होगा बताइए। आप लोग तो सबसे पहले तो उसको एक्शन को डिसरवाओगे, आप एक्शन को डिस्प्ले करवाएंगे। जब डिस्प्ले करवा देंगे तो वो आप उससे कहेंगे कि भाई आप 1 प्रेस करें, 2 प्रेस करें, 3 प्रेस करें, 4 करें, 5 करें, 6 करें, और अगर किसी ने 7 कर दिया तो हम कह देंगे कि ये तो ऑप्शन अवेलेबल है, सॉरी ट्राई अगेन, कुछ इस तरीके की। तो अब हमें दूसरा फंक्शन किसका बनाना चाहिए, दूसरा फंक्शन हमें बनाना चाहिए किसका, जो हमारा पहला एक्शन होगा। और पहले एक्शन का नाम क्या था हमारा, ऐड आइटम टू द कार्ट। तो हमें एक और फंक्शन बनाना चाहिए जिसका नाम मैं क्या रख सकता हूँ, नहीं पहले तो नाम नहीं रखेंगे, पहले तो कार्ट में हमारी अभी कार्ट क्या है, एम्प्टी है। अभी हमारी कार्ट क्या है, एम्प्टी है। इसमें अगर कोई आइटम ऐड करना है, और आइटम कहाँ से ऐड होगा, मेन्यू से ऐड होगा। अगर आइटम ऐड करना है तो कैसे ऐड होगा, लेट सपोज, लेट सपोज वो आपको कहता है कि मुझे, लेट सपोज वो आपको कहता है कि उनको आइटम 2 चाहिए। कौन सा चाहिए, उनको तो 2 ही नजर आ रहा होगा ना। वो अगर 2 प्रेस करते हैं तो कैसे होगा, 2 प्रेस करते हैं, लेट सपोज वो एस के यू 2 प्रेस करते हैं। अगर वो 2 प्रेस करेंगे, लेकिन हम बात को क्या कर देंगे, कॉन्केटिनेट करवा देंगे एस के यू के साथ, तो वो क्या बन जाएगा, बैक एंड पे तो हमारा काम है ना, वो 2 प्रेस करेंगे, लेकिन हम क्या कर देंगे, एस के यू कॉन्केटिनेट विद द इनपुट नंबर, तो वो क्या हो जाएगा, एस के यू 2 बन जाएगा। तो लेट सपोज कि वो एस के यू 2 जो है वो हमारे पास ऐड करते हैं, तो वो कैसे होगा बताएं। सबसे पहले वो क्या चेक करेगा, लेट सपोज कि आपका ऑर्डर आया है, ऑर्डर ऑर्डर आपका है, ऑर्डर ऑर्डर आपका आया, मैंने पहले से लिखा होता एस के यू, और आपका ऑर्डर क्या आया है, ऑर्डर क्या आएगा, 2 आएगा। और पीछे अभी हम बनाएंगे भी, लेकिन आप समझिए कि कुछ इस तरीके से आएगा कि वो 2 टाइप करेगा, और हम बैक एंड पे क्या उसको एसोसिएट कर रहे होंगे,
SKU, क्योंकि बैकएंड पे हमारे पास SKU लिखा हुआ है और उसको हम नहीं बता रहे, तो उसको वो तो 2 प्रेस करेगा, तो हमारा ऑर्डर हो गया किसका, कि उनको ये आइटम चाहिए, SKU 2 चाहिए। यानी कि SKU 2 का क्या मतलब है, पिज्जा चाहिए उनको। क्या चाहिए उनको, पिज्जा। ये पिज्जा कैसे ऐड होगा कार्ट में? सबसे पहले तो ये देखना है कि जो उन्होंने SKU 2 नंबर दिया है, क्या SKU 2 हमारे उसमें था कि नहीं, क्योंकि हमारे पास 1 to 10 है, कोई 11 प्रेस कर दे तो 11 भी तो प्रेस कर सकता है। तो सबसे पहले हमें कार्ट में क्या चेक करना चाहिए, मेन्यू में क्या चेक करना चाहिए। अगर मेन्यू में होगा तो मैं कार्ट में ऐड करूंगा, अगर मेन्यू में होगा तो मैं कार्ट में ऐड करूंगा। तो क्या SKU 2 का मेन्यू में है, तो सबसे पहले तो ये लिखते हैं ऑर्डर इन मेन्यू। आंसर क्या आना चाहिए कि ये का, ये कहाँ चेक करेगा, एक्चुअली मैं कह रहा हूँ SKU 2 इन मेन्यू। आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा? मेन्यू को प्रिंट करवा दूं मैं आप लोगों के सामने दोबारा, मेन्यू को प्रिंट करवा दूं। अब ये वाली स्टेटमेंट देखें और ऊपर मेन्यू देखें। ऑर्डर के अंदर क्या है, एक्चुअली ऑर्डर इज अ वेरिएबल, वेरिएबल के अंदर एक्चुअली क्या है, SKU 2। तो ये कह रहा है SKU 2 इन मेन्यू। आंसर क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स? क्या चेक करता है ये, की चेक करता है। तो की चेक कर रहा है, तो की हमारे पास अवेलेबल है, इसका मतलब है ही गिव द राइट ऑर्डर। और अगर वो इधर यहाँ पे 11 दे देते तो, 0 दे देते तो क्या होता, अगर वो 0 दे देते तो क्या होता, फॉल्स आता। देखें, तो हमें इन दोनों चीजों का ख्याल रखना है कि देखें, मैं बोलना नहीं चाहता, कस्टमर कुछ भी हो सकता है, वो एबनॉर्मल आपको इनपुट दे सकते हैं। एबनॉर्मल, मैं उनको एबनॉर्मल नहीं कह रहा, आप लोग गलत सोच रहे हैं, अपनी सोच को सही करें। इनपुट आपको एबनॉर्मल मिल सकते हैं, ठीक है, इनपुट आपको एबनॉर्मल मिल सकते हैं या आउट ऑफ द बॉक्स मिल सकते हैं जो आपके पास है ही नहीं। तो वी हैव टू वेरी केयरफुल। आई एम गिविंग, लेट्स सपोज 2 और 3 जो भी है, लेट्स सपोज पास्ता की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास पास्ता है और ये हमारे पास आ रहा है। तो सबसे पहले मुझे लूप चला के क्या चेक करना पड़ेगा, पहले तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा क्या SKU, जो जो ऑर्डर है वो हमारे मेन्यू में है कि नहीं है। अगर वो मेन्यू में हुआ, जैसा कि मैं लिखूंगा इफ ऑर्डर इन मेन्यू, तो क्या करें, फिर क्या करें, फिर क्या करना चाहिए, मेन्यू से, मेन्यू उस कार्ट के अंदर फिर एक ऐड करें। तो क्या करेगा, आप क्या करेंगे, कार्ट के अंदर आपने क्या ऐड करना है, क्या ऐड करना है आपने कार्ट के अंदर, ऑर्डर। लेट सपोज के वो ऑर्डर इधर ऐड करेगा, आ, जो भी ऑर्डर होगा वो ऐड करेगा। और उसकी क्वांटिटी कितनी ऐड करनी है, क्वांटिटी कितनी ऐड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम जब जब हम ऑर्डर लेंगे तो ऑर्डर के साथ साथ क्वांटिटी भी पूछेंगे। तो ये हम फंक्शन में काम करेंगे, ये हम किस में काम करेंगे, फंक्शन में काम करेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे जो ऑर्डर दे रहा है वो हमारे मेन्यू में है कि नहीं। अगर मेन्यू में होगा तो हम उसकी क्वांटिटी, उनसे इनपुट लेकर वो भी, तो हमें यूजर से 2 इनपुट लेने पड़ेंगे। कितने इनपुट लेने पड़ेंगे, तो इसका मतलब ये क्या है, जो अब हम फंक्शन बनाएंगे उसमें कितने पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे, 2। एक हमारा SKU, उसको थोड़ी बताएंगे SKU क्या है, हम लिखेंगे अपने हिसाब से SKU, क्योंकि हम बैक एंड पे काम कर रहे हैं। और दूसरा हम डिफाइन करेंगे क्वांटिटी, कितने डिफाइन करेंगे, और क्वांटिटी डिफॉल्ट में कितनी होनी चाहिए, अगर वो ऑर्डर कर रहा है तो 1 होनी चाहिए। तो हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट भी यूज कर लेंगे, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा भी था। तो 2 काम करेंगे। तो अगर ऑर्डर में है तो हमें क्या करना है, कार्ट के अंदर ऐड करना है। कार्ट के अंदर ऐड करने के 2 तरीके हैं, जो भी वो क्वांटिटी कहेगा, लेट सपोज 1 क्वांटिटी, ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अगर कार्ट में उसने पहले से ही पास्ता ऐड किया हुआ था एक, अब वो दोबारा जाके कभी होता है ना, आप कभी अपने दोस्तों के साथ जाए तो वो पूछोगे आप क्या खाएंगे, तो वो कहेगा पास्ता। आप क्या खाएंगे, वो कहेगा मैं बर्गर खाऊंगा। फिर अच्छा वो लिख भी रहा होता है, उसने लिखा पास्ता इज इक्वल टू 1। कभी देखा आपने देसी, जब ऑर्डर लिया जा रहा होता है, तो अब तो ये चीजें खत्म होती जा रही है। फिर वो लिखेगा बर्गर, अच्छा बर्गर इज इक्वल टू 1। अच्छा फिर वो थोड़ा आगे जाएगा, आपके किसी दोस्त ने दोबारा पास्ता कर दिया, तो वो पता है क्या करेगा, वो पास्ता चेंज नहीं करेगा, वो नंबर को 2 कर देगा। वो ऊपर वाले नंबर को क्या कर देगा, 1 की जगह फिर क्या करेगा, उसको 2 कर देगा। फिर आगे जाके किसी और ने बोला तो वो 3 कर देगा। तो हमारे पास ऐड करने के 2 तरीके, ऐड करने के 2 तरीके। और डिक्शनरी में ऐड करने के तरीके, क्रिएट करना और ऐड, क्रिएट करना और अपडेट करना दोनों सेम होते हैं। डिक्शनरी में क्रिएट करना और अपडेट करना दोनों सेम बातें। आए आपको दिखाता हूँ कैसे, अगर आप लोग भूल गए। वैसे तो आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए। लेट्स सपोज कि ये मेरे पास डिक्शनरी है,
ये इसमें मुझे एक चीज ऐड करनी है, लेट सपोज मुझे ऐड करना है वन, या मैं लिखता हूँ नेम, बल्कि आइटम लिखते हैं, आइटम इज इक्वल टू वन। ये मैं क्या कर रहा हूं अभी? आपको क्या लगता है कि मैं ऐड कर रहा हूँ, ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ या अपडेट कर रहा हूँ? क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि डिक्शनरी आपकी एम्प्टी है, तो क्रिएट ही हो सकता है ना भाई, अपडेट तो नहीं हो सकता। अब ये मैंने कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग जाके, ये मैंने आपको प्रिंट करवा दिया। मुझे आइटम के अंदर एक चीज ऐड करनी, मुझे टू, जो भी आइटम है उसमें क्वांटिटी टू और ऐड करनी है, टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। अगर मैं टू मोर ऐड करूंगा तो कितनी हो जाएगी? इतनी। तो अब मैं क्या करूंगा, की को कॉल कर, मेरे पास की कौन सी है अभी फिलहाल? आइटम ही है की, उसको कॉल करूंगा और मैं क्या करूंगा, शॉर्टकट यूज करूंगा और लिख दूंगा टू। यही होगा ना, इसी को तो अपडेट करते, अपडेट कब होता है? जब आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हो, और क्रिएट भी जब होता है जब आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हो। तो मैंने आपको क्रिएट करने का तरीका और अपडेट करने का तरीका दोनों ही सेम है, ऐसा ही है। अब अगर मैं आपको डी प्रिंट करवा के दिखाऊं, तो डी के अंदर क्या वैल्यू आ रही होगी? आइटम की थ्री आ रही है। आइटम की वैल्यू क्या आ रही है? थ्री। यहाँ तक बात आपको समझ आ रही है? अब मुझे ये बताएं कि किसी ने ऑर्डर फर्स्ट टाइम दिया, इफ ऑर्डर इन मेन्यू, तो अगली चीज आपने क्या चेक करनी है? क्या वो ऑर्डर कार्ट में था से? ये तो आपने चेक ही नहीं किया, आपने तो सिर्फ एक कंडीशन चेक करी है, अगर मेरा ऑर्डर मेन्यू में है तो आप नीचे बढ़े। जब आप नीचे बढ़ेंगे तो आप कार्ट में भी तो चेक करोगे पहले से था कि नहीं था, तो फिर क्या लिखेंगे? इफ ऑर्डर, या इफ, एक मिनट, इफ ऑर्डर इन कार्ट, अगर ऑर्डर कार्ट में पहले से मौजूद हो तो क्या करना? ऐड कर देना। क्या कर देना? प्लस कर देना। और अदरवाइज, एल्स क्या करना? क्रिएट कर देना। नहीं है तो क्या करेंगे आप? क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करने का तरीका आपको ऊपर बताया, ये अपडेट करने का तरीका है, और ये क्रिएट करने का तरीका है। इसका रिवर्सल भी हो सकता है। रिवर्सल क्या होगा इसका? रिवर्सल क्या होगा इसका? अगर मुझे इसको रिवर्स करना हो, इसी चीज को मैं कह रहा हूं कि पहले तो वो देखे, अगर नहीं है तो वो क्या करे? इफ ऑर्डर नॉट इन कार्ट, तो क्रिएट कर दे, एल्स अपडेट कर दे। ये भी तो तरीका है। अगर नहीं है तो क्रिएट करें, और अगर है, एल्स का मतलब है तो करें। और इधर मैंने क्या किया है, अगर है तो ऐड कर दे, नहीं है तो क्रिएट कर दे। तो दोनों बातें सही। जी डॉक्टर साहब, क्वांटिटी हम यूजर से लेंगे, अभी तो मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ। डिफॉल्ट वैल्यू हम वन रखेंगे, ताकि जब भी वो अगर ऑर्डर दे और क्वांटिटी ना दे तो हम क्वांटिटी फुल। अगर वो क्वांटिटी वन दे देगा तो वन तो वैसे भी हमने दी हुई है, अगर वो टू दे देगा तो फिर टू ही ऐड होगी। तो हमने दो तीन चीजें चेक कर ली। तो क्या हम लोगों ने चेक कर लिया? अगर हमारा ऑर्डर मेन्यू में है तो आगे प्रोसीड करो, और जब आगे प्रोसीड करोगे तो सबसे पहले क्या देखोगे, क्या ये चीज पहले से मेन्यू में है कि नहीं है। अच्छा, कभी कभी आप रेस्टोरेंट में जाते हो, देखें, वी हैव टू कीप द परफेक्ट सिनेरियो। हमें अपना प्रोजेक्ट करने के लिए सिनेरियो अपने जहन में रहना चाहिए। जब भी मैं आपको वो प्रोजेक्ट करवाता हूँ जो आप लोगों के दिल से बहुत करीब होता है, दिल से करीब का क्या मतलब है, आप जानते हो। इसी तरीके से टेक्निकली जो प्रोजेक्ट्स आप करेंगे वो आप कैसे करेंगे? अपनी फील्ड से रिलेटेड करेंगे, क्योंकि आपसे बेहतर आपकी फील्ड का कोई जानता नहीं। तो रेस्टोरेंट एक ऐसी फील्ड थी कि मैंने कहा कि ये तो सभी जानते होंगे। अच्छा, एक आपके पास ऑर्डर टेकर आया, उसने ऑर्डर लिया, आपने आपने कहा कि भाई आई वॉन्ट, आई वॉन्ट लजानिया, कुछ इस तरह करके, या आई वॉन्ट एनीथिंग। तो वो क्या कहेगा? सर मेन्यू में नहीं है, कहेगा कि नहीं कहेगा? तो एक्चुअली वो रिकॉल क्या कर रहा है, वो कह रहा है क्या इस बंदे ने जो ऑर्डर दिया वो मेन्यू में है? और अगर नहीं होगा तो ये सारी चीजें चलेंगी नहीं। वो भी तो बैक एंड पे यही चेक कर रहा था कि इफ दिस पॉइंट या दिस आइटम इज इन अ मेन्यू, नो सॉरी सर, नॉट अवेलेबल, ये कहेगा। और अगर मेन्यू में होगा तो वो ये देखेगा कि अगर वो पहली मर्तबा किसी ऑर्डर दे रहा है तो वो उसको क्रिएट कर देगा, अगर पहली मर्तबा नहीं दे रहा होगा तो उसमें ऐड कर देगा। तो यही सब चलता है। तो वी आर कीपिंग दिस थिंग। और हम प्रिंट करवा देंगे, क्या प्रिंट करवा देंगे? हम कुछ ना कुछ प्रिंट करवा देंगे कि भाई दिस थिंग हैज बीन, हम लिख देंगे आइटम हैज बीन एडेड इन योर कार्ट, और उस आइटम का नाम भी बता देंगे। ये आइटम मैं कब बताऊंगा? जब मैं फंक्शन बनाऊंगा।
लेकिन अभी मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। आइटम हैज बीन एडेड इन योर कार्ट। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, वो मेन्यू में था ही नहीं, तो फिर हम करेंगे सॉरी। फिर हम करेंगे सॉरी सर, है ही नहीं। क्या लिखेंगे हम, प्रिंट क्या करवाएंगे, सॉरी दिस आइटम नॉट इन दी कार्ट। और अभी हमने ऑर्डर में क्या दिया हुआ है, SKU 3 दिया हुआ है, तो क्या चीज चलने वाली है, ये वाला चल जाएगा, ये वाला चल जाएगा, क्योंकि SKU में मैंने क्या दिया हुआ है, ये देखें, ऑर्डर, सॉरी ऑर्डर में मैंने क्या दिया हुआ है, SKU 3 दिया हुआ है। तो SKU 3 का मतलब क्या है, जब ये वाली बात वो देखेगा तो उसको मेन्यू में मिलेगा SKU 3। और अभी मेरे पास कुछ भी ऐड नहीं है, तो मैं एक मरतबा इसको रन करूंगा तो कितने आइटम ऐड होंगे भाई, नीचे हम कार्ड भी दिखाते हैं आपको प्रिंट करवा के। क्या, हाँ ये लिख देंगे, दिस आइटम, हाँ सॉरी, दिस आइटम इज नॉट अवेलेबल, इज नॉट अवेलेबल इन द कार्ड, नहीं इज नॉट अवेलेबल। और उसका हम नाम भी बताएंगे, अभी तो मैं दिखा नहीं रहा, लेकिन जब मैं अपना पूरा फंक्शन बताऊंगा तो बताऊंगा कि भी जो आप कह रहे हैं ये चीज अवेलेबल नहीं है या ये चीज अवेलेबल। तो कितने कार्ड में क्या आएगा, कार्ड में क्या आ चुका होगा, SKU 3 आ चुका होगा ना। और अगर मैंने इसको दोबारा रन कर दिया तो क्या होगा, और कार्ड में कितना आएगा, 2 हो जाएगा, ये देखें। दोबारा रन कर दिया तो कार्ड में कितना हो जाएगा, 3। जितनी मरतबा वो करता रहेगा हो जाएगा। अब मैं अपना ऑर्डर ही चेंज कर देता हूँ। मैं ऑर्डर को यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ, यहाँ पे दोबारा से अपडेट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं ऑर्डर में क्या लिख देता हूँ, ऑर्डर इज इक्वल टू SKU, और इनपुट मुझे क्या मिल रहा है, 15। इनपुट क्या मिला मुझे, 15। तो SKU+15, तो SKU 15 बन जाएगा। तो क्या होगा, अब क्या डिस्प्ले होगा, सॉरी सॉरी दिस आइटम इज नॉट अवेलेबल, सॉरी दिस आइटम इज नॉट अवेलेबल। नाउ आर वी रेडी फॉर फंक्शन। अब हम फंक्शन बना सकते हैं। तो हम अब फंक्शन बनाएंगे, कौन सा फंक्शन बनाएंगे, ऐड टू कार्ट का एक फंक्शन बनाते हैं। तो मुझे पता तो चल गया कि मुझे अपना फंक्शन कैसे डिफाइन करना है, मैंने कर लिया। एक काम ये करते हैं कि मैं कार्ट को 0 पे सेट दोबारा करके आ जाता हूँ। कार्ट को किस पे सेट कर देते दोबारा, क्योंकि कार्ट तो हम फंक्शन के थ्रू ऐड करेंगे, तो मैं कार्ट को कर देता हूँ 0 पे। और यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट्स कर देता हूँ कि आइंदा कोई चला ही ना सके, आइंदा कोई, अब तो नहीं चलेगा ना। अब अगर मैं आपको कार्ड दिखाऊंगा तो कार्ड मेरी 0 आ रही है, कि मैंने कार्ड को क्या कर दिया है, रीसेट कर दिया। क्या कर दिया मैंने, कार्ड को रीसेट कर दिया। अब आते हैं फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन क्या होगा, डेफ एट टू कार्ड। तो जिस तरीके से वेरिएबल बनता है ना, कितने पैरामीटर आप उससे मांगोगे, तो एक तो आप SKU मांगोगे, ये आपको पता है SKU, उसको तो आप क्या कहेंगे, प्लीज एंटर द मील नंबर या कुछ इस तरीके से आप उसको बोलेंगे तो वो डाल देगा। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, SKU और क्वांटिटी, दो चीजें मांगेंगे हम उससे, QUANTITITY, और डिफॉल्ट क्या क्वांटिटी होगी हमारी, 1। तो अगर वो नहीं भी देगा तो हम भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं भाई मेरे दोस्तों, डॉग स्ट्रिंग लिखते हैं किसी भी फंक्शन की। अच्छा प्रैक्टिस तो क्या है, वैसे आप ना लिखें तो वो नाराज थोड़ी होगा, लेकिन लिख ले तो बेहतर है। और मैं आप ट्रिपल स्ट्रिंग करूंगा, क्योंकि मुझे एक तो ओवरऑल फंक्शन का बताना है, फिर उसके पैरामीटर्स का भी बताना है कि SKU क्या है और क्वांटिटी क्या है। तो मैं ट्रिपल स्ट्रिंग लिख लेता हूँ, और मैं ये लिखूंगा कि ये क्या करेगा, ऐड एन आइटम एंड इट्स क्वांटिटी टू दी कार्ट। ये मैंने आपको बता दिया, और आपका कोई भी दोस्त इस चीज को यूज करेगा तो उसको पता चलेगा कि ये फंक्शन काम क्या करता है। फिर सेकंड में आप क्या बताते हो, पैरामीटर्स को लिखते हो। तो आप पहला जो आपका पैरम है, उसकी आप डेटा टाइप डिफाइन करोगे, वो आपको किस में मिलेगा, स्ट्रिंग में मिलेगा। तो आप स्ट्रिंग बताओगे। ये जो पैरामीटर पहला है, ये पोजीशनिंग को शो कर रहा है, स्ट्रिंग, और उसका नाम क्या है आपका, SKU। तो पैरामीटर स्ट्रिंग है, SKU। ये क्या करता है मेरे दोस्तों, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये एक SKU नंबर है जो ऑर्डर किया जाएगा, ऐसे ही है ना। तो मैं क्या लिखूंगा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन,
इनपुट SKU नंबर ही मिलेगा, SKU नहीं मिलेगा बल्कि SKU का वो तो हम बीच में कंबाइन कर देंगे। द इनपुट SKU नंबर लेट्स सपोज बीइंग ऑर्डर्ड, जो ऑर्डर किया जाएगा, सेकंड पैरामीटर। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, फंक्शंस को ऐसे डिफाइन करते हैं। बड़े बड़े डाटा साइंटिस्ट के जो फंक्शन जिन्होंने लिखे हैं, उनका जरा फंक्शन खोल के देखें तो पहले वो फंक्शन को ओवरऑल डिफाइन करते हैं। जैसा मैंने डिफाइन किया, एड एन आइटम एंड इट्स क्वांटिटी टू द कार्ट, ये फंक्शन काम करेगा, इसका रोल होगा। इसका जो पहला पैरामीटर है, पैरामीटर 1, इसको 1 कर देते हैं चले। वो क्या है, एक स्ट्रिंग होगा और उसका नाम है SKU। और ये क्या करेगा, द इनपुट SKU नंबर बीइंग ऑर्डर्ड, जो आपको ऑर्डर किया जाएगा। सेकंड आपका पैरामीटर है पैरामीटर 2, वो क्या होगा, इसको आपने इंटीजर में कन्वर्ट करना है, या आप इसको बताओगे कि किसको आपने स्ट्रिंग में रखना है, किसको आपने इंटीजर में रखना है, और जो आप बाद में करेंगे भी। तो आपने क्या करा कि इसको आप क्या लिखेंगे, दी, क्या दे देते हैं, दी इनपुट क्वांटिटी बीइंग ऑर्डर्ड, तो जिस तरीके से लिख देते जी। इसमें हाँ, ये मेरी गलती, AUNTIT, ठीक है, क्वांटिटी बीइंग ऑर्डर। तो ये आपका डॉग स्ट्रिंग पूरी हो गई, आपकी पूरी हो गई। आपने फंक्शन को ओवरऑल डिफाइन किया, फिर फंक्शन के पैरामीटर को ओवरऑल डिफाइन, ठीक है। तो ये पहला आपका स्ट्रिंग होगा। दूसरा आपका क्या होगा, इंटीजर रखना है। क्वांटिटी आपको किस में मिलेगी, स्ट्रिंग में मिलेगी, लेकिन आपको करना है। फिर मैं उठाऊंगा इफ, अब मैं ऑर्डर नहीं लिख रहा, अब मैं क्या लिखूंगा, SKU। ऊपर मैंने ऑर्डर लिखा था ना, अब मैं लिखूंगा इफ SKU इन मेन्यू, ये लिखा था ना पहले, मैंने कहा इफ ऑर्डर इन मेन्यू, अब मैं लिखूंगा इफ SKU इन मेन्यू। फिर आगे क्या करना है मैंने, वो किस पे चेक करेगा, इफ SKU इन कार्ट, ऐसे चेक करेगा ना। जैसे मैंने लिखा था इफ ऑर्डर इन मेन्यू, इफ ऑर्डर इन कार्ट, अगर कार्ट में पहले से मौजूद है तो क्या कर दो, ऐड कर दो। और अगर पहले से मौजूद नहीं है तो क्रिएट कर दो। तो अब मुझे ऐड करना है, क्रिएट करना है, अगर कार्ट में मौजूद है तो ऐड करना है। तो ऐड करने का क्या तरीका है, कार्ट। और अगर नहीं समझ आई तो थोड़ा सा आपने रिवाइंड करना है, जब आप वीडियो देख रहे होंगे थोड़ा सा पीछे जाना है और इस चीज को समझना है। थोड़ा सा आपने पीछे जाना है, बैक पे जाना है, और आपने इस चीज को दोबारा समझना है, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैंने किया। और प्लस इज इक्वल टू क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी तो मैं लूंगा ना उनसे, तो क्वांटिटी और ऐड हो जाएगी। एल्स, क्या करना है मेरे दोस्तों, प्लस हटा देंगे, असाइन कर देंगे। फर्स्ट टाइम क्वांटिटी देगा 2, तो 2 होगा। नेक्स्ट टाइम 5 दे देगा, 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7। तो अगर फर्स्ट टाइम देगा तो ये आएगा, और अगर उसके बाद देगा तो ये आएगा। समझ आ रही है बात की। और अगर नहीं समझ आ रही तो आप शायद समझ आए। इफ SKU नॉट इन माई कार्ट, तो पहले क्या कर देना, क्रिएट कर देना, और उसके बाद क्या कर देना, ऐड कर देना। ये बात तो समझ आ जाएगी। अगर नहीं है तो क्रिएट कर देना, अगर है तो फर्दर ऐड कर देना। अगर फर्स्ट टाइम आएगा, आपके पास 3 फ्रेंड्स आ गए, 3 फ्रेंड्स के लिए आपने ऑर्डर किया, तो वो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम 7 और आ गए तो 7 ऐड हो जाएंगे, तो टोटल कार्ड में कितना ऐड हो चुका होगा, 10 ऐड होगा। समझ आ रही है बात की। और फाइनली अगर उसके मेन्यू में ना हो, एल्स क्या करना है आपने, अच्छा इसको तो प्रिंट तो करवा दूं, अच्छा था। जब ये दोनों काम कर दे तो प्रिंट क्या करना है, प्रिंट, क्या प्रिंट होगा, प्रिंट क्या करवाना है आपने, आ, हम लिखते हैं, एव स्ट्रिंग में लिखेंगे एडिट क्वांटिटी, एडिट 1 आइटम 2 आइटम, 1, 1 के बाद हम नाम लिख देते हैं, 1 हैमबर्गर, 1 पास्ता, कुछ करके। तो ये कहाँ से आएगा, क्वांटिटी तो आपको यहाँ से मिल जाएगी 1, लेकिन नाम कहाँ से आएगा, मेन्यू से आएगा। याद है आपको कि आप क्या देंगे, मेन्यू, मेन्यू के अंदर आप क्या देंगे, SKU। तो वो पूरी पूरी आपको क्या रिटर्न करेगा, वो
डिक्शनरी रिटर्न करेगा, डिक्शनरी में उस एसकेयू के अगेंस्ट कौन सा आइटम आएगा, वो कहाँ पे था आपके पास, नेम में। और एक बात याद रखेगा, अगर यहाँ पे डबल स्ट्रिंग यूज कर लिया ना, तो यहाँ पे सिंगल ही यूज करिएगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग को एंड कर देगा ना। तो अगर यहाँ पे सिंगल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डबल। और अगर यहाँ पे डबल यूज कर रहे हैं तो अंदर क्या यूज करेंगे। तो मैंने क्या लिखा, एडेड वन, जो भी नाम होगा, वन पास्ता इन दी कार्ड, इन योर कार्ड। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। एल्स, एल्स क्या लिखा हुआ आना चाहिए, आपने तो ऑर्डर ही गलत दिया है। प्रिंट, इसको जो है वो आप हार्ड कोडेड कर दें और लिख दें सॉरी, सॉरी आइटम, ऑर्डर्ड आइटम, ऑर्डर्ड आइटम इज नॉट अवेलेबल, अवेलेबल इन द मेन्यू। आए जरा चला के देखते हैं कि ये हमारा फंक्शन कैसे काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने एसकेयू को मर्ज नहीं किया। जब मैं इनपुट ले रहा हूँ ना, तो जब मैं, वो तो मुझे नंबर देगा, तो जब मैं करूंगा एसकेयू प्लस इनपुट, तो अभी मैं पूरा का पूरा एसकेयू दे देता हूँ, और कार्ड भी आपको प्रिंट करवा के बता देता हूँ। सॉरी, फंक्शन लेते हैं। फंक्शन में हमारे पास क्या चीज मैंडेटरी है, और कार्ड भी प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। क्या चीज देना पड़ेगा मुझे, जो मैंडेटरी देना है, तो क्या देना पड़ेगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं देता हूँ SKU 5, क्वांटिटी नहीं देता। तो कार्ड में क्या लिखा हुआ आना चाहिए, SKU 5 1। लेकिन आता है कि नहीं आता, अगर मैं सही लिखा है तो कहाँ पे बस ये नेम क्वांटिटी, क्वांटिटी की स्पेलिंग गलत है। तो क्वांटिटी, क्वांटिटी और देख लें, क्वांटिटी क्वांटिटी क्वांटिटी, ठीक है। एड वन स्टेक इन योर कार्ड, इसको और खूबसूरत कैसे लिख सकते हैं। और कह रहे हैं कि वन स्टेक जो है वो हमने आपकी कार्ड में ऐड कर दिया। अगर मैं दोबारा लिखूंगा तो क्या आएगा, एक और ऐड हो चुकी होगी। तो SKU 5 में आंसर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। एक और हो गई। और अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं, अब कितना आएगा, एडेड वन पास्ता इन योर कार्ट। तो देखें, आपका स्टेक भी आ गया, और आपका पास्ता भी आ गया। ठीक है। और लेट सपोज यहाँ पे मैं लिख दूं 10, तो अब आइसक्रीम भी आ जाएगी आपके पास, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। एडेड वन आइसक्रीम इन योर कार्ट। और अगर मैं 11 लिख दूं तो क्या आएगा, है सॉरी, ऑर्डर्ड आइटम इज नॉट अवेलेबल इन द मेन्यू। तो समझ आ रहा है ये कैसे काम कर रहा है। तो अभी तो ये एक ही काम हुआ है, हमारा सेकंड काम क्या था, रिमूव टू दी कार्ड, जो कि हमारा सेकंड एक्शन था। एक्शंस की मैंने आप लोगों को क्या दिया हुआ है, एक डिक्शनरी दी हुई है, याद होगा, और हम लोगों ने लिखे हुए एक्शन, और ये एक्शन की डिक्शनरी है। तो अगर वो एक्शन में 1 दबाएगा तो कौन सा मेथड कॉल होगा, कौन सा फंक्शन कॉल होगा, एड टू कार्ड। और अगर वो, अच्छा एक काम तो और किया नहीं हम लोगों ने, मैं अगर यहाँ पे 3 क्या था, आई डोंट नो क्या, पर इसकी क्वांटिटी में दे दूं, बाय डिफॉल्ट कितनी ऐड कर रहा था, 1, और मैं इसको कह दूं 8, तो टोटल कितनी हो जानी चाहिए SKU 3, कितनी हो जानी चाहिए 9। कह रहा है कि एडेड 8 पास्ता इन योर कार्ड एंड टोटल इज 9। 8 अभी ऐड कर दिए, तो टोटल कितने हो गए आपका, ये आपका कार्ड आ गया। अच्छा, अब हम जाएंगे एक्शन नंबर 2 की तरफ, और एक्शन नंबर 2 का मतलब क्या है, रिमूव टू द कार्ड, रिमूव टू द कार्ड, रिमूव करना है ना कार्ड से, रिमूव आइटम फ्रॉम द कार्ड। तो रिमूव कैसे करेंगे, फंक्शन बनाने से पहले तो मैं हमेशा कहता हूँ प्रैक्टिस चाहिए। फंक्शन बनाने से पहले आपको एक्सपीरियंस चाहिए। तो मैं रिमूव, क्या कहते हैं, रिमूव कार्ड का फंक्शन नहीं बनाऊंगा, लेकिन पहले आपसे पूछूंगा कैसे करता हूँ, रिमूव कैसे करते हैं किसी भी फंक्शन को आप कार्ड से। लूप चलाएंगे ना डिक्शनरी पे, कार्ड पे, तो आपको क्या रिटर्न होगा, SKU रिटर्न होंगे ना आपको। अगर मैं कार्ड, अभी कार्ड, ये मेरी कार्ड की सिचुएशन है अभी,
सारे के सारे आइटम रिमूव करना चाहता हूँ, मैं दोबारा से उसको एम्प्टी करना चाहता हूँ। कैसे करूंगा? लूप चलाऊंगा और पॉप करूंगा। देखिए ना, एक तो तरीका ये होता है कि अगर मैं लिख दूं कार्ड, मतलब मैं 5 को, मैं SKU 5 को जो है पॉप करवाना चाहता हूँ। डॉट रिमूव कमांड नहीं है, वो लिस्ट की कमांड है। इसकी क्या कमांड है? पॉप। पॉप में मुझे क्या देना पड़ेगा? SKU 5। तो SKU 5 पॉप हो चुका होगा। तो देखें, SKU 5 के अंदर तो ये चीजें मौजूद होंगी, SKU 5 के अंदर तो ये चीज मौजूद होगी, कार्ड से पॉप हो चुका होगा, ये देखिए। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? मुझे पहले, कोई भी मुझे कहेगा कि इस चीज को रिमूव कर दे, तो पहले तो मैं कहूंगा कार्ड में है भी कि नहीं। किसी भी चीज को रिमूव करने से पहले, मतलब मैंने एक ऑर्डर दिया रेस्टोरेंट को, मैंने कहा पास्ता है, ड्रिंक्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, ये है, वो है, इस तरीके से। फिर मैं कह दूं कि यार वो एक काम करना, वो क्या कहते हैं, मुझे पोमीग्रेनेट का जो ड्रिंक है ना वो रिमूव कर देना। तो वो क्या करेगा? चेक नहीं करेगा कार्ट में, कार्ट में चेक नहीं करेगा। और अगर नहीं होगा तो क्या कहेगा? सॉरी सर, ये तो है ही नहीं कार्ट में, ऐसे ही कहेगा ना। तो हमें भी, कोई भी हमें और रिमूव करने का अगर एक्शन मिलता है, तो सबसे पहले हमें क्या, कहाँ पे चेक करना चाहिए? मेन्यू में या कार्ट में? कार्ट में। पहले हमने मेन्यू में चेक किया था, जब हमें आइटम ऐड करना है तो मेन्यू में अवेलेबल होना चाहिए। जब हमें रिमूव करना है तो वो देखना चाहिए कि कार्ट में किसी ने ऐड किया भी था कि नहीं, और अगर किया था तो रिमूव कर देंगे, नहीं किया था तो कह देंगे कि दिस इज नॉट अवेलेबल इन द कार्ट। यहाँ तक बात समझ आ रही है? दीज आर द सिनेरियोज दैट आर वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, क्योंकि हम लोग बचपन से इस प्रैक्टिस से गुजरते हैं कि कैसे ऑर्डर देते हैं, कैसे वो ऐड करता है, कैसे जाता है, कैसे क्या होता है, सारी चीज। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? इफ, क्या लिखेंगे? इफ SKU, जो भी वो SKU देगा, आप समझेंगे पॉप के लिए वो दे रहा है आपके पास, वो रिमूव के लिए आपको आइटम दे रहा है। रिमूव का मतलब है वो आइटम दे रहा है आपको SKU, लेट सपोज दे रहा है SKU 10। क्या दे रहा है वो? रिमूव के लिए आपको इनपुट ना, उसने दिया ऐसे ही। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इफ रिमूव, जो भी रिमूव्ड है, जो भी रिमूव्ड आइटम है, चलिए यहाँ पे रिमूव्ड आइटम कर लेते हैं। इफ रिमूव्ड आइटम, इफ रिमूव्ड आइटम, अगर ये रिमूव्ड आइटम जो है, कहाँ पे चेक करेगा? कैसे चेक करते हैं? इफ रिमूव आइटम इन कार्ट। क्या जवाब क्या आएगा अभी फिलहाल? अभी इफ हटा के बात करते हैं, इसको मैंने रन नहीं किया था। ठीक है, लेकिन कंडीशनल स्टेटमेंट के नीचे हमें एक्शन भी परफॉर्म करना पड़ता है, तो हम इफ लगाते हैं। अभी तो मैंने चेक कर लिया, तो मैं क्या लिखूंगा? इफ रिमूव आइटम इन कार्ट, तो फिर क्या कर दो? पॉप कर दो। अगर है तो क्या कर दो? पॉप कर दो। और नहीं है तो क्या कर दो आप? नहीं है तो आप फिर एल्स में डाल देंगे कि ये तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम करेंगे कार्ट डॉट पॉप, और उसमें क्या डाल देंगे? जो भी आइटम हमने रिमूव करवाना है वो हम इनपुट से उठा लेंगे, जो उसने इनपुट दिया होगा। जो उसने इनपुट दिया होगा वही इनपुट उठाएंगे ना। तो लेट सपोज वो इनपुट ये दे रहा है, तो हम इनपुट ये उठा लेते हैं। इनपुट हम ये उठा लेते हैं। तो मैंने क्या कर दिया? इसको आप पॉप कर दें। बल्कि आप एक काम करें, इसको सेव भी करवा लें, कभी जरूरत भी पड़ सकती है। वो पूछेगा क्या रिमूव किया था, मैंने आपसे क्या रिमूव कराया। तो आप, पॉप आइटम का फायदा ये होता है कि वो सेव भी हो जाता है, जो मैंने आपको सेव भी करके दिखाया। देखें, अगर यहाँ पे मैंने पॉप किया था, क्या पॉप किया था? मेरा कुछ भी पॉप किया होगा मैंने। SKU 10 किया था ना, SKU 10 जो है वो, अगर मैं पॉप करता तो वो पॉप हो चुका होता। इसमें मैंने आपको डिक्शनरी बनाई थी, डिक्शनरी में बना के दिखाता हूँ मैं आपको। अगर मैं यहाँ पे डी को कॉल करूँ, डी के अंदर क्या है? आइटम है। मैं कहना इसको पॉप कर दें, डी डॉट पॉप, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? आइटम। तो बेहतर ये है कि पॉप ना करवाएं, बल्कि उसको सेव भी करवा लें। क्या करवा लें? सेव भी करवाने। SVD लिख देता हूँ, सेव। तो फायदा क्या होगा? कल को मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि यार आपने क्या चीज जो थी वो रिमूव की, तो आप क्या कहेंगे? एक 3 वैल्यू थी जो मैंने रिमूव करी थी।
नाम तो कहाँ पे आएगा, वैल्यूज कहाँ पे आती है, एट दी एंड आती है। तो आप ये बता देंगे कि मैंने ये चीज रिमूव करी, तो ये चीज मैंने यहाँ पे भी सेव करवा दी। और मैं फाइनली क्या प्रिंट करवाऊंगा, हो गया आपका रिमूव। क्या लिखूंगा, हो गया आपका रिमूव। तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट, क्या लिखूंगा, एफ रिमूव आइटम फ्रॉम दी कार्ट। और यहाँ पे आप बंद कर दें। और अगर नहीं हुआ तो क्या करना है, एस में क्या करना है, प्रिंट, सॉरी, दिस, जो भी नाम होगा उसका, दिस आइटम इज नॉट अवेलेबल इन द कार्ट। यहाँ तक बात समझ आ रही है आप लोगों को? क्या लिखा हुआ आएगा, लिखा हुआ क्या आएगा, आप लोग सोच के बता दें। अभी रिमूव आइटम में SKU10 है, तो क्या चीज चलेगी, ये वाला प्रिंट होगा या ये वाला प्रिंट होगा। रिमूव आइटम दोबारा देखने, मैंने ऊपर लिखा हुआ भी है, रिमूव आइटम इज SKU10। तो SKU10 हमारी कार्ड में है। दोबारा से देख लेते हैं कार्ड में क्या मौजूद है अभी फिलहाल। या मैंने रिमूव कर दिया, देख लेते हैं कार्ड को प्रिंट करवा है। तो बताएं यहाँ पे क्या चीज पॉइंट चलेगा, रिमूव लिख देते हैं डी। रिमूव्ड आइटम फ्रॉम द कार्ट होगा या सॉरी दिस आइटम इज नॉट अवेलेबल इन द कार्ट। लेट्स सी। अब अगर मैं दोबारा इसको चला दूं, इधर नहीं चलाना चाह रहा, जब भी मैं कॉपी कर रहा हूँ इधर चला दिया, तो वो उसको, अब क्या आएगा, क्योंकि वो एक ही आइटम था और आपने उसी को रिमूव कर दिया, सॉरी दिस आइटम इज नॉट अवेलेबल इन द कार्ट। तो मुझे अभी तो एक और आइटम भी रिमूव करवाना है, और वो क्या है मेरा, और क्या बचा है, SKU3 को भी रिमूव करवा के हमारी कार्ड को एम्प्टी कर देते हैं। क्योंकि हमारी कार्ड तो जब चलेगी, जब मेरी ऐप मुकम्मल हो जाएगी। तो अभी फिलहाल कार्ड को मैं बिल्कुल जीरो कर देता हूँ। मैं रिमूव कार्ड में मैं SKU क्या था हमारे पास ना, SKU3 था, इसको भी मैं रिमूव करवा रहा हूँ। और अब बनाते हैं फंक्शन, अब बनाते हैं, बल्कि एक काम करते हैं, इसको फंक्शन बनाने के बाद रिमूव करेंगे, ठीक है। तो SKU3 मैंने लिख दिया रिमूव आइटम में। और अब बनाते हैं फंक्शन, और फंक्शन बना के फिर देखेंगे क्या होता है। जी, किस तरह, कौन सी इंडेक्सिंग, डिक्शनरी में इंडेक्सिंग नहीं होती, डिक्शनरी में इंडेक्सिंग की के थ्रू होती है। हाँ, डिक्शनरी में इंडेक्सिंग की के थ्रू होती है, नंबर्स के थ्रू नहीं होती, लिस्ट में होती है। क्योंकि डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड ऑब्जेक्ट है आपके पास, डिक्शनरी आपका ऑर्डर्ड ऑब्जेक्ट। तो इसमें इंडेक्स का मतलब है की देते हैं आप, लिस्ट में इंडेक्स का मतलब है आप नंबर्स देते हैं, ठीक है। आए फंक्शन बनाते हैं, डेफ मूव फ्रॉम, क्या करेंगे, स्टार्ट। हमें पूरा आइटम ही रिमूव करवाना है, तो कितने वेरिएबल्स आएंगे, क्वांटिटी तो मैटर ही नहीं करती ना। हाँ, ये भी क्वांटिटी मैटर कब करेगी, जब हम मॉडिफाई करवाएंगे। वो मॉडिफाई का ऑप्शन तीसरा, आप कह रहे हैं रिमूव भी कर दो। तो रिमूव में मुझे एक ही इनपुट चाहिए, SKU, क्वांटिटी तो करके। तो मुझे क्या चाहिए होगा, यहाँ पे SKU चाहिए होगा, जो मैं इनपुट दूंगा, ठीक है। और मैं, अब हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब डॉग स्ट्रिंग, डॉग स्ट्रिंग लिखते हैं। और ये क्या करने वाला है, ये हम यहाँ पे बताएंगे, रिमूव एन आइटम फ्रॉम द कार्ट। तो आपका जो भी दोस्त फेलो होगा, जब भी वो आपकी जगह पे काम करेगा और आप सीनियर पोजीशन पे होंगे, तो उसको पता होगा कि मेरे बॉस ने क्या बनाया था और मुझे क्या करना है। और उसके बाद हमें पैरामीटर डिफाइन करना है, यही था ना, एक ही पैरामीटर है। पहले डाटा टाइप डिफाइन करते हैं, किसमें आएगी डाटा टाइप, स्ट्रिंग में। और उसका नाम क्या है, SKU। और ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, दी इनपुट, हम बता भी रहे हैं कि आपने इनपुट लेना पड़ेगा, दी इनपुट SKU नंबर, SKU नंबर टू रिमूव फ्रॉम दी कार्ट। तो दो चीजें आपने डिफाइन करनी होती है, ओवरऑल फंक्शन की फंक्शनैलिटी क्या काम करेगा, और उसके पैरामीटर्स, उसके डाटा टाइप, और वो क्या करने वाले हैं, वो उसका क्या रोल है इस पूरे फंक्शन में, फ्रॉम दी। तो हमारी डॉग स्ट्रिंग यहाँ पे कंप्लीट होती है। फिर हमारा वही चलेगा जो हम लोगों ने ऊपर किया है, ये वाला पॉइंट।
तो मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ इसी पॉइंट को, थोड़ा सा चेंज करूंगा और बस मेरा फंक्शन बन जाएगा। तो मैंने, अब मैं यहाँ पे रिमूव नहीं लिखूंगा बल्कि लिखूंगा SKU, क्योंकि इनपुट में मुझे क्या मिलने वाला है, SKU। इफ SKU इन द कार्ट, सबको इंडेंट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे रिमूव, और यहाँ पे लिखेंगे कार्ट डॉट पॉप SKU। क्या यहाँ पे कार्ट डॉट पॉप SKU, और इसको यहाँ पे लिखना है रिमूव वैल्यू, रिमूव वैल्यू लिखें। और यहाँ पे आप क्या प्रिंट करवाएंगे, रिमूव। अब आइटम ना लिखें बल्कि जो भी पास्ता रिमूव करवाया है, जो भी कोई रिमूव करवाया वो लिखें। तो मैं आइटम की जगह पे क्या लिखूंगा मेरे दोस्तों, मेन्यू से क्या लेकर आना है मैंने, SKU, और SKU से मैंने क्या लेकर आना है, नेम। और इन सबको मैं किसमें रखूंगा, कर्ली ब्रैकेट। किसमें रखूंगा सबको, कर्ली ब्रैकेट। तो ये क्या करेगा, पहले तो वो कह रहा था ना, पहले तो ये यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पे कह रहा था, यहाँ पे कहता है रिमूव आइटम फ्रॉम दी कार्ट, आएगा रिमूव पास्ता फ्रॉम दी कार्ट, रिमूव बर्गर फ्रॉम दी कार्ट। तो मैंने यही कहा था कि मैं आगे जाके जब फंक्शन बनाऊंगा तो उसको डायनेमिक कर दूंगा, अभी आप ये समझ लीजिए। तो ये मैंने कर दिया फाइनली जी। एल्स में, हाँ एल्स को इंडेंट कर दिया, एल्स तक पहुंचेगी ना हम लोग। और फिर मैं क्या लिखूंगा, सॉरी। और मैं यहाँ पे लिखूंगा बल्कि ये रिमूव वैल्यू कर देता हूँ, क्योंकि बाकी चीजें तो आ नहीं सकेंगी, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसा नंबर दे दे जो मेन्यू में ना हो, तो वो यहाँ पे एरर शो कर दे। इस एरर के लिए भी हम लोग आगे जाके देखेंगे, ट्राई एंड एक्सेप्ट हमने पढ़ा भी होगा उसको, और आगे जाके देखेंगे कुछ और ही एबनॉर्मल बिहेवियर आना शुरू हो गए। अच्छा होता क्या डिप्लॉयमेंट का मतलब पता है, डिप्लॉयमेंट का ये मतलब नहीं कि वंस इफ थिंग इज डिप्लॉयड, आपने कहा ओके डन, आप मॉनिटर करते हो, मॉनिटर करने के बाद चीजें देखते हो, फिर दोबारा आते हो, तो ये एक आइटरेटिव प्रोसेस होता है, फिर जाके आपके जो चीजें हैं वो काम करती है, ठीक है। तो कभी मशीन लर्निंग में भी आप डिप्लॉयमेंट करोगे तो उसको मॉनिटर करना पड़ता है, फिर दोबारा आगे उसको फाइन ट्यून करना पड़ता है, फिर देखते हैं, फिर करते हैं, तो इस तरह काम चलता है। तो मैं लिख देता हूँ दिस, जो भी आपने आइटम का नाम बताया, आइटम का नाम मैं यहाँ पे लिख दूँ, दिस इज नॉट अवेलेबल इन द कार्ट। और शुरू में मुझे क्या लगाना है, एवरीथिंग लगानी है। क्या लगाना है मैंने, एवरीथिंग इज नॉट अवेलेबल, इज नॉट अवेलेबल इन द कार्ट, ठीक है। आए इस फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन में सबसे पहले मैं क्या करूं, रिमूव आइटम ही डाल देता हूँ। रिमूव आइटम डालूंगा, SKU3 लिख दूं, बात एक ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे SKU3, बल्कि रिमूव आइटम का वेरिएबल बनाया वो लिखते हैं आप। इसके अंदर क्या था, रिमूव आइटम में क्या नाम है, तो रन नहीं किया मैंने, रन हो तो गया। क्या आएगा, सोच के बताएं। SKU3 है, और SKU3 हमारे कार्ड में था, और SKU3 क्या था, पास्ता था। क्या बोलेगा अभी, क्या चलेगा, रिमूव पास्ता फ्रॉम द कार्ट, ऐसे ही बोलेगा ना, ठीक है। आई होप कैसे बोले वो, रिमूव पास्ता फ्रॉम द कार्ट। अब दोबारा चला दूं तो, अब तो कुछ भी नहीं है, मेरी कार्ड ही खाली हो गई पूरी की पूरी। एक तो मैंने मैन्युअली कर दी थी, अब मैंने फंक्शन के थ्रू कर दिया, अब क्या बोलेगा, अब एरर दे सकता है। देखें एरर क्या दे रहा है कि यहाँ पे वो चीज है ही नहीं अवेलेबल, ये आपकी चीज अवेलेबल है ही नहीं, बोल सकता है कि नहीं बोल सकता। तो इसने एक्चुअली क्या चीज चेक नहीं करी, इसने ये इसने इसने क्या चीज चला दी, ये गया कैसे इस तरफ, देखिए ना, कह रहा है कि इफ SKU इन द कार्ट, तो ये तो फॉल्स हो जाना चाहिए था, ये अंदर कैसे गया। एरर क्या है, एरर रीड करते हैं, कैन नॉट एक्सेस रिमूव वैल्यू वेयर इट इज नॉट एसोसिएटेड विद अ वैल्यू। एक्चुअली नहीं, मेरा सवाल ये है कि ये यहाँ तक गया कैसे। हाँ, रिमूव का वेरिएबल यहाँ से ये उठा के डाल रहा है, तो एल्स में गया, एल्स में इसको ये चीज मिली नहीं, क्योंकि ये तो आपका इस जगह पे डिफाइन था, तो इसने क्या करा, इसको कह देगा ये चीज अवेलेबल नहीं है। तो हमें इसको क्या करना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे हमने
कहते चाहिए कि दिस आइटम इज नॉट अवेलेबल इन दी कार्ट। तो क्या हुआ हमारे पास, एक गलती से दूसरी गलती को हम सही कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या आएगा, अब हम चलाएंगे दोबारा, तो सॉरी दिस आइटम इज नॉट अवेलेबल इन दी कार्ट, जो भी आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी। तो हमारे पास 2 पॉइंट हो गए। एक हम लोगों ने फर्स्ट एक्शन पूरा कर दिया, ऐड टू दी कार्ट। सेकंड एक्शन पूरा कर दिया, रिमूव टू दी कार्ट। और थर्ड एक्शन क्या था हमारा, थर्ड थर्ड एक्शन क्या था हमारा, मॉडिफाई आइटम्स क्वांटिटी इन द कार्ट। तो इधर हमें कितने इनपुट चाहिए होंगे, इधर हमें कितने इनपुट चाहिए होंगे मॉडिफाई करने के लिए कार्ट के अंदर, 2 चाहिए होंगे। और 2 में से भी सबसे पहले क्या आएगा, जिसको आप मॉडिफाई करना चाहते हो वो कार्ट में है कि नहीं है, पहले चेक करेगा। अगर कार्ट में होगा तो फिर उसकी क्वांटिटी को क्या करेगा, वो एडजस्ट करेगा। और अगर कार्ट में नहीं होगा तो क्या कहेगा, ये तो कार्ट में है ही नहीं। तो मॉडिफाई कार्ट करने के लिए मुझे आपको मैन्युअली करवाना चाहिए या मैं डायरेक्टली मॉडिफाई के फंक्शन पे चले जाऊँ, आप लोग जैसे एडवाइस करेंगे वैसे करेंगे, डायरेक्ट करें। और डायरेक्ट करें या मैन्युअल करें, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बता दें जी डॉक्टर साहब, डायरेक्ट करें। तो हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे डेफ मॉडिफाई। और अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो उसको क्या करना चाहिए, घर पे बैठ के या वीडियो को देख के क्या करना चाहिए, पहले मैन्युअली चेक करना चाहिए कि यार ये फंक्शन कैसे और मैन्युअल क्या तरीका है। मैन्युअल का तरीका है कि आपने पूरी की पूरी इस बॉडी पे काम करना है, सिर्फ ये चीज हटा देनी है। और आपने किस पे काम करना है, इस पार्ट पे काम करना है। तो खुद ब खुद आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि क्या हो रहा है। तो डेफ मॉडिफाई कार्ड, कार्ड में हमें कितनी चीजें चाहिए होंगी, एक एसकेयू चाहिए होगा जिसको आपने मॉडिफाई करना है, और उसकी क्वांटिटी को जो मॉडिफाई करना है। आप चाह रहे हैं जीरो करना, आप चाह रहे हैं जीरो नहीं करना, आप चाह रहे हैं उसको कुछ और कर दें, तो वो आप कर दें। तो आपने देना है क्वांटिटी, और क्वांटिटी मैंने यहाँ पे दे दी। हम क्या लिखेंगे, डॉग स्ट्रिंग लिखेंगे। डॉग स्ट्रिंग में हम क्या लिखेंगे, ये क्या करेगा काम, मॉडिफाई एंड आइटम्स क्वांटिटी, आइटम की क्वांटिटी को मॉडिफाई, क्वांटिटी इन दी कार्ट। सबसे पहले आपने डॉग स्ट्रिंग लिख ली है। डॉग स्ट्रिंग के बाद आप क्या लिखते हैं, पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं कि ये पैरामीटर क्या काम करेगा, दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस जो हम करेंगे। पैरामीटर 1 किसमें आएगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप डिफाइन करेंगे और उसका नाम डिफाइन करेंगे, एसकेयू है। और उसको आप क्या कहेंगे, वही क्या लिखा था, द इनपुट, द इनपुट एसकेयू नंबर बीइंग ऑर्डर्ड। ठीक है। सेकंड पैरामीटर क्या होगा आपका, सेकंड पैरामीटर आपका क्या होगा, सेकंड पैरामीटर आपका एक इंटीजर होना चाहिए। और इंटीजर में क्या आना चाहिए आपका, क्वांटिटी आनी चाहिए, जो कि नाम दिया हुआ है, जो भी पैरामीटर का नाम होगा एग्जैक्ट वही आपने देना है। जो आपने पैरामीटर का नाम इधर दिया वही चीज आपने देनी है। और यहाँ पे क्या कहना है, द इनपुट न्यू, इधर आना चाहिए द इनपुट न्यू क्वांटिटी। पूरा ही मिटा देते, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें जिन्होंने अपना माइक खोला हुआ है। द इनपुट न्यू क्वांटिटी टू यूज, द इनपुट न्यू क्वांटिटी टू बी मॉडिफाइड, मॉडिफाइड, या कोई आपको बेहतर इंग्लिश जिससे लगती है तो आप वो फॉर एसकेयू भी लिख देते, फॉर एसकेयू। ठीक है। अब ये हमारा डॉग स्ट्रिंग कंप्लीट हुई। अब आपने क्या लिखना है, सबसे पहले आप एसकेयू को कार्ड में चेक करेंगे, कार्ड में होगा तो आप काम करेंगे मॉडिफाई करेंगे, कार्ड में नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो मैं लिखूंगा एसकेयू इन कार्ड। तो क्या करना है आपने, अच्छा एक और चीज भी हो सकती है, अगर क्वांटिटी, क्वांटिटी अगर जीरो नहीं, अगर क्वांटिटी, यस क्वांटिटी अगर जीरो से ज्यादा हो, वो क्या है कि वो उस जगह दो ऑप्शन दे सकते हैं ना, या तो वो जीरो दे देगा, जीरो का मतलब है पूरा ही रिमूव कर दो, अगर उसको कुछ चाहिए ही नहीं तो जीरो दे देगा। और या वो जीरो से ज्यादा देगा कोई वैल्यू, अगर जीरो से ज्यादा होगी तो क्या करना है, और अगर जीरो देंगे तो क्या करना है, ये हम लोग। तो जीरो, अगर वो जीरो टाइप करे तो हम क्या करें, उसको रिमूव ही कर दें पूरे। और अगर वो जीरो टाइप ना करे, उसके अगेंस्ट कोई और नंबर टाइप करे, तो हमें क्या करना है, उसको उसको मॉडिफाई कर देना उस नंबर के साथ। तो मैं लिखूंगा जो भी वो क्वांटिटी यहाँ पे इनपुट करेगा मैं वहां पे लिखूंगा इफ
क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0, तो क्या करना, क्या करना, कार्ट के अंदर जाना। तो क्या करना, कार्ट के अंदर जाना, उस एसकेयू को कॉल करना, उस एसकेयू के अगेंस्ट जो भी वो क्वांटिटी है वो असाइन कर देना। अगर वो 1 दे तो 1 असाइन कर देना, 2 दे तो 2 असाइन कर देना। तो पहले वो कार्ट के अंदर जाएगा, जैसा अभी हमारे पास कार्ट क्या है, कार्ट खाली है बिल्कुल, अभी हमारी कार्ट बिल्कुल खाली है। तो कार्ट के अंदर कुछ भी होता, तो कार्ट के अंदर होता तो उसका एसकेयू देता, तो एसकेयू के अगेंस्ट जो वैल्यू आती है उसको हमने क्या कर दिया, क्वांटिटी से असाइन कर दिया। ऐड नहीं करना, असाइन ही कर देना डायरेक्ट, ताकि वो ओवरराइड कर दे। अगर 1 है तो 1 ही रहेगा, अगर उसने 1 की जगह पे 1 डाल दिया तो 1 ही आएगा, अगर 1 की जगह पे 7 डाल दिया तो 7 आ जाएगा। ठीक है। और फिर क्या करना आपने, प्रिंट करवा देना। और प्रिंट क्या कर देना, प्रिंट क्या करवाएंगे, मॉडिफाइड स्ट्रिंग लिखते हैं, और मॉडिफाइड में वो मेन्यू लिख देते हैं, जो भी आपने मॉडिफाई किया उसको हम लिख देंगे, मेन्यू SKU। और SKU में हम क्या लिखेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में, मिस्टेक मत कीजिएगा, अगर बाहर डबल है। और लिख देंगे मॉडिफाइड पास्ता, मॉडिफाइड, इधर क्वांटिटी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, क्या होना चाहिए, मॉडिफाइड, आइटम का नाम पहले लिखें, चलिए यहाँ पे मॉडिफाइड पास्ता टू, मुझे इंग्लिश नहीं समझ आ रही, मॉडिफाइड पास्ता टू, पास्ता की क्वांटिटी में, मॉडिफाइड पास्ता, नहीं, पास्ता मैं क्वांटिटी का नंबर डालने नहीं डालने, ये देखें, मॉडिफाइड पास्ता क्वांटिटी टू, एक मिनट, क्वांटिटी टू दिस, जो भी आएगी, हमने क्या लिख दिया, मॉडिफाइड पास्ता क्वांटिटी टू 7, मॉडिफाइड पास्ता क्वांटिटी टू 8, मॉडिफाइड पास्ता क्वांटिटी टू 1। तो मैंने इसको वेरिएबल दे दिया, जो भी जितना भी मॉडिफाई होगा वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये लिख दिया, तो मैंने लिख दिया मॉडिफाइड बर्गर टू, मॉडिफाइड बर्गर क्वांटिटी टू, बल्कि इधर अपॉस्ट्रोफी एस डाल देते, अपॉस्ट्रोफी एस डाल देते, ये ज्यादा बेहतर, कुछ प्रॉपर इंग्लिश लिखें ताकि आपके यूजर को अच्छा पढ़ना भी है। तो मैंने लिख दिया मॉडिफाइड बर्गर्स क्वांटिटी टू दिस। हाँ बैक स्लैश आएगा तो बैक स्लैश डाल दे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बैक स्लैश डाल के ये कर दिया। अच्छा, और ये तो हो गया, एल्स क्या करना है हमने, अगर वो कार्ट में तो हो लेकिन उसकी क्वांटिटी 0 हो, देखिए 0 से ज्यादा हो तो ये करना है, एल्स में क्या करना है आपने, एल्स में आप पॉप करवा दें, बल्कि पॉप नहीं करवाएं, ये करवा दें, ये फंक्शन कॉल करवा दें, यही फंक्शन कॉल करवा दें, ये वाला फंक्शन कॉल करवा दें, खुद ही पॉप कर लेगा। अगर वो 0 डालेगा तो क्या होगा, 0 से बड़ा डालेगा तो क्या होगा, ये काम करेगा, और 0 डालेगा तो क्या होगा, वो उसको पॉप कर लेगा, और पॉप करने के बाद आपका जो है आइटम क्या हो जाएगा, इधर भी लिख देते हैं, नहीं बल्कि वो खुद ही लिखा हुआ आएगा ना, हमने तो लिखा हुआ है ना फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, जब वो रिमूव करेगा तो वो खुद ही बता देगा, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं है, जब भी फंक्शन कॉल करूंगा वो खुद ही लिख देगा। ठीक है। और अगर वो कार्ड में था ही नहीं तो क्या करेगा, तो अब देखें, इफ के साथ मैंने ये दो काम किए, लेकिन इफ क्या था, अगर वो कार्ड में था, और अगर कार्ड में ना हो तो उसी के नीचे मुझे एल्स लिखना है, ये इफ हो गया और ये एल्स हो गया, और एल्स में मैंने क्या लिखना है, प्रिंट, सॉरी, दिस आइटम इज नॉट अवेलेबल, या कुछ और लिखते हैं यार, अवेलेबल लिख लिख के थक गया, दिस आइटम इज नॉट अवेलेबल लिख दो।
इन दी कार्ट। ठीक है, अब हम बनाते हैं। अब क्या, तो फिर ऐड करने का मेथड अलग है। वो ये, उसने गलत ऑप्शन चूज किया है ना, फिर वो गलत ऑप्शन चूज करा। अगर उसने आइटम ऐड करना है तो वो 1 प्रेस करे, रिमूव करना है तो 2 प्रेस करे, 3 करना है तो मॉडिफाई करें। और हम तो कॉल भी करवा सकते हैं कि अगर वो नहीं है तो वो ऐड करे। अच्छा, ऐड करने के बाद क्या, मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ तो अच्छा नहीं लगता, तो वो ऐड करना चाहे तो वो ऐड कर सकता है। ठीक है, हम उसको ऑप्शन दे देंगे ट्राई अगेन का, तो वो दोबारा से, अगर उससे गलती से कुछ प्रेस हो गया है, तो वो दोबारा ट्राई करे तो दोबारा मेन्यू आ जाए, एक्शन आ जाएगा, बंद दबा के ऐड करे, फिर बाद में देखे। ठीक है, सॉरी दिस आइटम इज नॉट अवेलेबल इन दी कार्ट। और कार्ड तो भाई हमारी खाली है, तो कार्ड में अभी हम क्या करते हैं, कार्ड में कुछ हम खुद ही डाल देते हैं। कार्ड में क्या करता हूँ मैं, SKU 3 डाल के उसको मैं कर देता हूँ 7। और क्या ऐड कर देते हैं, 2 4 चीजें ऐड कर देते हैं। SKU 10 ऐड कर देते हैं, 5। हमारी पास कार्ट में कुछ आइटम आ गए। ठीक है, नाउ कॉल द फंक्शन, कॉल दिस फंक्शन। SKU, जो भी इनपुट मिलेगा हम देंगे SKU 3, और क्वांटिटी हम कितनी देंगे, लेट सपोज हमने कर दी 2, तो मेरी कार्ड का रिजल्ट क्या आने वाला है, 2 नहीं करते, 4 कर देते हैं। मेरे कार्ड में क्या रिजल्ट आएगा, पहले तो मैसेज क्या प्रिंट होगा, मॉडिफाई कर दिया मैंने, कह रहा है कि मॉडिफाइड पास्ताज क्वांटिटी टू 4, तो कार्ट में भी कितना आना चाहिए, पास्ताज 4 आने चाहिए, तो 4 आ गए। 7 से कितने हो गए, 4। और अगर मैं इसको 0 कर दूं तो क्या आएगा, तो क्या होगा, रिमूव वाला फंक्शन कॉल होगा और वो कहेगा मैंने रिमूव ही कर, ऐसे ही है ना। तो देखें, रिमूव पास्ताज फ्रॉम द कार्ट। अब एक काम और करते हैं, हम अ, इसको भी रिमूव करवा देते हैं, क्योंकि कार्ड हम एम्प्टी रखेंगे ना, कार्ड हम कब इस्तेमाल करेंगे, अब जब हम पूरा प्रोसेस बना देंगे। तो अभी एक काम करते हैं, SKU 10 को भी हम क्या करते हैं, 0 कर देते हैं और कर देते हैं। नाउ द पॉइंट इज SKU 15, तो क्या होगा, SKU 15 को हम 3 कर देते हैं, तो क्या होगा, सॉरी दिस आइटम इज नॉट अवेलेबल। तो आप मॉडिफाई, तो हमने हर तरीके से इसको चेक कर लिया। नाउ फाइनल थिंग क्या आनी चाहिए, फोर्थ पॉइंट। व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट ऑफ द एक्शन प्लान, ऐड न्यू आइटम। पहले तो हम एक्शंस को प्रिंट करवा के देखेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि एक्शन हमारे पास क्या होने वाले हैं। तो चले जी, व्यू आइटम इन द कार्ट। एक कार्ड बनाते हैं, उसको मैन्युअली करते हैं, यही कार्ड मैं दोबारा बनाता हूँ, कार्ड के अंदर यही आइटम दोबारा डाल देता हूँ, मैन्युअली करते हैं, फिर उसको क्या करेंगे हम, फंक्शन में डाल देंगे। समझे, ये हमारे पास कार्ड है, कार्ड को व्यू करना है तो कैसे व्यू करेंगे, कार्ड को व्यू करना है तो कैसे करेंगे, लूप चलाएंगे, लूप चलाएंगे और क्या निकल के आएगा, SKU इन कार्ड, ऐसे निकल के आएगा। तो देखें आपके पास क्या क्या आएंगे, SKU 3 और SKU 7 आएंगे, ऐसे ही आएगा। फिर आपने क्या करना है, मुझे, अच्छा मुझे 2 चीजें दिखानी है इनको, इनको सब टोटल दिखाना है और टोटल दिखाना, सब टोटल तो नहीं, सब टोटल कर लेते हैं, जो कि बिफोर टैक्स होगा। सब टोटल अभी है 0। ठीक है, और हमारे पास SKU 3 की प्राइस कितनी है, मुझे नहीं पता, पास्ता की प्राइस कितनी थी, $8 थी, पता नहीं कितने डॉलर थी, याद नहीं, याद है आप लोगों को, जो भी थी प्राइस आएगी। तो सब टोटल में हम प्राइस को ऐड करके डालेंगे कि आपका टोटल क्या बनता है, और उसके अंदर फिर टैक्स GST ऐड करेंगे। GST हमारा 7% था, तो फिर हमारा टोटल बनेगा। सब टोटल में जब GST ऐड हो जाएगा तो फिर हमारा क्या बनेगा, फाइनल टोटल बनेगा। तो मैंने कहा फॉर SKU इन कार्ट। अब मुझे क्वांटिटी कैसे निकालूं, ये क्वांटिटी कैसे निकलेगी, कार्ड के अंदर कितनी है, 7 है, 10, 5 है, ये कैसे निकलेगी। मैं कार्ट में जाऊंगा, SKU दूंगा, तो मुझे क्वांटिटी मिल जाएगी, ऐसा ही है ना। तो मुझे क्वांटिटी यहाँ से मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी क्वांटिटी, ठीक है।
प्राइस कहाँ से मिलेगी? मेन्यू से मिलेगी प्राइस। तो मेन्यू में भी अगर मैं एसकेयू पास करूँ, तो मेन्यू में भी एसकेयू है, अगर मेन्यू में एसकेयू पास करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? एक और डिक्शनरी मिलेगी जिसमें नेम्स एंड प्राइस होगी। मुझे नेम्स तो चाहिए नहीं, प्राइस चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा? प्राइस। तो प्राइस जब मैं लिखूंगा तो मुझे प्राइस मिल जाएगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? प्राइस आ जाएगी। और इन प्राइस को मुझे क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, और उसको ऐड किसमें करवा दूंगा? तो पहले तो एसकेयू 3 की प्राइस जाके ऐड होगी, फिर एसकेयू 10 की जाके प्राइस ऐड होगी, लेकिन उससे पहले दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सब टोटल में ऐड करो इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट सब टोटल में क्या करना है? ऐड करना है। तो मैं लिखूंगा क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो फिर क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो पहला लूप चलेगा, तो एसकेयू 3 पास्ता, पास्ता की 7 क्वांटिटी, उसकी प्राइस मल्टीप्लाई होंगी और जाके सब टोटल में ऐड हो जाएंगी। फिर एसकेयू 10 आइसक्रीम, आइसक्रीम आएगा, आइसक्रीम की प्राइस मल्टीप्लाई, आइसक्रीम 5 आइसक्रीम मल्टीप्लाई बाय 5 आइसक्रीम की प्राइस। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे? सब टोटल आ जाएगा। तो मैं इधर प्रिंट भी करवा देता हूँ ताकि आपको समझ भी आ रहा है। प्रिंट, प्रिंट में हम लिख सकते हैं क्वांटिटी लिख देते हैं, क्वांटिटी, और मल्टीप्लाई का साइन कैसे डालेंगे? स्ट्रिंग में क्रॉस से डालेंगे ना, क्रॉस डाल देंगे तो मल्टीप्लाई। और यहाँ पे हम डाल देंगे मेन्यू, मेन्यू, और मेन्यू में हम एसकेयू, और एसकेयू में हम क्या डालेंगे? प्राइस नहीं डालनी, नाम दिखाना है ना, किसकी क्वांटिटी किससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो नेम डाल देंगे। वो तो बैक एंड पे हम जो कर रहे हैं उसको थोड़ी पता है, फ्रंट एंड पे क्या नजर आ रहा होगा उसको? प्रिंट नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अच्छा, जब सब टोटल आ जाएगा तो सब टोटल के साथ हमने क्या करना है? टेक्स्ट को मल्टीप्लाई करना है, तो टेक्स्ट आ जाएगा। तो हमारा टेक्स्ट कैसे आएगा? टेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय, टेक्स्ट इज इक्वल टू सब टोटल मल्टीप्लाई बाय जीएसटी, जीएसटी जो ऊपर हमने दिया हुआ 0.07, ऐसे ही आएगा। और फिर फाइनली हमारे पास टोटल आ जाएगा। टोटल कैसे आएगा? टोटल इज इक्वल टू सब टोटल प्लस टेक्स्ट, सब टोटल प्लस टेक्स्ट, ये आपका टोटल आ गया। और फाइनली हम प्रिंट क्या करवा देंगे? प्रिंट थोड़ा खूबसूरत सा करवाए ना, प्रिंट हमारे पास एव स्ट्रिंग, एव स्ट्रिंग में हम लिख देंगे टोटल, टोटल में हम लिख देंगे डॉलर्स के साथ लिखते हैं क्योंकि ये डॉलर्स में वैल्यू आएगी। और डॉलर्स में हम लिख देंगे प्राइस लिख देंगे, टोटल की प्राइस, टोटल लिख देंगे। ठीक है, जो भी टोटल आएगा तो हम लिखेंगे टोटल कितना हो गया डॉलर में। आए जरा रन करते हैं। तो आपका कहाँ पे गलती की है? स्ट्रिंग बंद नहीं करेंगे। ठीक है, और कहाँ पे? और यहाँ पे भी बंद नहीं करेंगे। तो 7 पास्ता है आपके, 5 आइसक्रीम है आपकी, तो टोटल आपका, यार ये तो राउंड करना पड़ेगा मुझे, ये अच्छा नहीं आ रहा। एक काम करते हैं हम, स्ट्रिंग हटा देते हैं, कॉमा लगा देते हैं, ये आएगा स्ट्रिंग में, और यहाँ पे हम कर देते हैं राउंड, राउंड का फंक्शन यूज कर लेते हैं, और इसको ये स्ट्रिंग से हटा देते हैं। ठीक है, एक साथ दो चीजें प्रिंट हो जाती है ना, देखें, प्रिंट वकास, एक मिनट, और टू प्रिंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सिमिलरली मैं यही कर रहा हूँ, मैं एव स्ट्रिंग यूज नहीं कर रहा, मैं ये प्रिंट करवा रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं ये प्रिंट करवा रहा हूँ, और इसको मैं कह रहा हूँ कि 2 डेसिमल तक प्रिंट करना। कितने डेसिमल तक प्रिंट करना? 2 डेसिमल तक। अब सही है? हाँ, फॉर्मेट भी होता है, फॉर्मेट भी होता है, वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये देखें, ये आपका आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपका आ रहा है। अच्छा, एक फॉर्मेट कमांड भी होती है। फॉर्मेट कमांड क्या काम करती है? वो डिस्प्ले तो करती है, नीचे जाके बताते हैं। ठीक है, हमारे पास होती है फॉर्मेट कमांड। अगर आप एफ स्ट्रिंग में लिखना चाहते हैं तो आपके पास एक फॉर्मेट कमांड होती है। तो आप क्या कर दें, यहाँ पे आप लिख दें फॉर्मेट, फॉर्मेट, फॉर्मेट में लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे देना है कॉलन,
और कॉलम के बाद आपने बता देना कि इसको टू फ्रैक्शन पॉइंट में करना है। किसमें करना है आपने? टू फ्रैक्शन पॉइंट में। तो ये इसको ये कर देगा या मुझे कॉमा लगाना है? कॉमा लगा के देखो। क्या कह रहे हैं? डॉलर के बाद इन्वर्टेड कॉमा देगा, तो सही कह रहे हैं आप। और यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट आएंगे। हाँ, सही है। कॉमा लगा के देखिए। या यहाँ पे ही हम दे सकते हैं ब्रैकेट लगा। फॉर्मेट लिखने की जरूरत नहीं है, कह रहे हैं वैसे ही आप ब्रैकेट लगा के देखिए। हमने कहाँ मिस्टेक की है? कहाँ पे? कॉलन आए। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्मेटिंग। तो आप लोग ऐसे करें फॉर्मेटिंग, या आप लोग इस तरीके से राउंड करके अलग अलग दो वैल्यूज को प्रिंट करवा दें। तो आप एवरेस्टिंग के थ्रू करना चाहते हैं एवरेस्टिंग के थ्रू कर दें, और अगर आप जो है क्या कहते हैं मैन्युअली करना चाहते हैं तो आप मैन्युअली कर दें। अब मेरे पास ये चीजें बन गई, क्या इसका अब मैं व्यू कार्ड का फंक्शन बना सकता हूँ? क्या करना है, मैंने सारी चीजों को कार्ड में से निकाल के ऐड करना है, प्राइसिंग वगैरह निकाल के, और प्राइसिंग वगैरह निकालने के बाद हमने क्या करना है, सब टोटल में ऐड करना है। सब टोटल पे जीएसटी अप्लाई करना है, जीएसटी का जो टैक्स वैल्यू आएगी, टैक्स वैल्यू को आपने ऐड करना है टोटल से। तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा हमारा? टोटल आ जाएगा। तो टोटल आपका बिल जो बनता है वो $7 ये बनता है। इसको स्पेस खत्म करते हैं थोड़ा सा, तो अब बेहतर है। ठीक है, तो आए अब इसका फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन कैसे बनेगा? फंक्शन कैसे बनेगा? और ये हम आखिरी फंक्शन ही रखेंगे, उसके बाद हम लोग बाकी नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि अभी आपका ये ऐप मुकम्मल नहीं हो सकती। डेफ क्या है? व्यू कार्ड, हाँ, व्यू कार्ड। और व्यू कार्ड करने के लिए कोई आपको देने की जरूरत नहीं है। और फाइनली आप क्या करेंगे? कोई ना कोई चीज जो है वो आप प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट क्या कर सकते हैं? शुरू में क्या चीज प्रिंट होनी चाहिए आपकी? कार्ड बना दें। योर कार्ड, योर कार्ड, ठीक है, ये आपकी कार्ड है। बैक स्लैश एन। और फिर तो बाकी सारी चीजें मेरी सेम रहेंगी। अच्छा, फंक्शन की डॉग स्ट्रिंग तो लिखी नहीं हमने, क्योंकि इसमें पैरामीटर नहीं है, तो आप सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं। नहीं है तो क्या करेगा? डिस्प्ले दी, क्या करेगा? डिस्प्ले दी मेन्यू आइटम, मेन्यू आइटम करेगा। और क्या क्या कर रहा है? मेन्यू आइटम हो गया ये आपका। नेम्स, नेम भी लिखा रहा है आपका, नेम्स हो गया आपका। एंड क्वांटिटी हो गई। डिस्प्ले दी मेन्यू आइटम नेम्स एंड क्वांटिटी, इसका मतलब मैं आइटम नंबर भी डाल दूँ। डिस्प्ले दी मेन्यू नेम्स एंड क्वांटिटी, डिस्प्ले दी मेन्यू नेम्स क्वांटिटी एंड प्राइस।
क्वांटिटी एंड टोटल, ये दिखाएगा ना, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कर देते, तो ये हमारे पास ये चीजें दिखाएगा, ये हमने डिस्प्ले कर दिया। फिर फाइनली हमने क्या करना है, ये पूरा का पूरा उठा के पूरा कॉपी करेंगे, और इसी एक्सपीरियंस को जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस दिया है, सब टोटल टैक्स प्रिंट दिस ऑल दिस ओके, और ये यहाँ पे हम लोग फाइनली एक गैप भी दे देंगे, ताकि हमारे पास, ठीक है, आए जरा व्यू कार्ड देखते हैं। व्यू कार्ड को मैं कॉल करूंगा, हमारे पास कार्ड आ जाएगा। योर कार्ड, ये अच्छा नहीं लग रहा, क्या कहेंगे? हाँ, कार्ड मेन्यू, योर ऑर्डर, योर ऑर्डर कर देते हैं, योर ऑर्डर, ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर आ गया, और इसमें आपके पास 7 5 7, एक काम करते हैं, इधर भी हम लोग टोटल से पहले क्या लगा देते हैं, एक लाइन लगा देते हैं, लाइन मतलब नहीं आ रहा, चले एनीवे, ठीक है, तो ये आपका व्यू कार्ड जो हो गया। तो आज हमारे दोस्तों, आज हम लोगों ने क्या काम कर लिया, इसी को हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे, और इसमें पूरी ऐप को हम कंप्लीट करेंगे। हमारा ये था कि हमें वो सिनेरियो करना चाहिए जिससे हमारी तमाम लर्निंग जो है वो रिवाइज हो जाए, प्लस वो कॉन्सेप्ट जो हमें पता हो। क्योंकि याद रखिएगा, जब आप इंडस्ट्री में काम करेंगे तो आप जिस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे होंगे उसका आपको आइडिया होता है कि यार काम कैसे होता है, इसकी डिजाइनिंग कैसे होती है, इसका क्या होता है। तो हमने भी वो कॉन्सेप्ट यूज किया जो हमें हम सबको पता है और बचपन से पता है, और वो था हमारा एक होम रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट था हमारा? एक होम रेस्टोरेंट का। इसके लिए हम लोगों ने 5 ग्लोबल वेरिएबल बनाए, रेस्टोरेंट नेम, बडीज एंड मेन्यू, जो कि हमने चैट जीपीटी से लिखवाया। एसकेयू का मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, जो कि बैक एंड पे अगर आप रेस्टोरेंट पे जाएं तो वो यही अपने बैक एंड पे यूज कर रहे होते हैं कि यार SKU 1 दे देना, SKU 2 दे देना, ये इतने दे देना, वो इतने दे देना, इस तरह से। लेकिन हमारे वो यूं नहीं बोलते कि बर्गर दे देना, पिज्जा दे देना, वो इस तरीके से ही बोल रहे थे, SKU 1 इतनी क्वांटिटी। कभी आप लोग शूज लेने गए, वो कहते हैं फला नंबर का ये फला निकाल दें, या वो कहते हैं कि वो ब्राउन शूज दे देना जिसमें ये लाइन है, कभी सुना है? ऐसा तो नहीं कहते ना, क्योंकि ऊपर एक बंदा होता है जो ऊपर से ही आपको ड्रॉप करता है आपके शूज को। तो जब आप देखें तो वो आपसे क्या कहेगा कि यार वो इस नंबर का ये आइटम दे देना, तो वो आपको पूरा का पूरा वो बता रहे होते हैं। ये कभी भी नहीं कहते कि वो इस तरह कर दें, वो कर दें, उसका डिजाइन जो है वो सारी चीजें नहीं बताते, वो एक कोड लेते हैं। तो जब वो कोड लेते हैं तो वैसे ही वो उनको पता होता है कि किस कोड का नाम है, तो वो वैसे ही आपको देते हैं। तो आप देखें कभी आप जब वो शूज ओपन करता है तो वही निकलता है जिसकी चॉइस आपने की भी होती है, और बस वो आपका साइज मैच कर रहा होता है। तो इसी तरीके से हमारे पास मेन्यू है। अच्छा, हमारा जो डिक्शनरी है वो कौन सी डिक्शनरी है? डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज है ना, नेस्टेड डिक्शनरीज है, क्योंकि ये डिक्शनरी और उसके अंदर फिर डिक्शनरी है। तो हमने नेस्टेड डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट देख लिया इधर। उसके बाद हम लोगों ने फर्दर जो है वो देखा कि हमारे जो कार्ट बनेगी वो एक डिक्शनरी होगी जिसके अंदर हम चीजों को कार्ट में ऐड करेंगे। हमारे एक्शन 6 थे। पहला एक्शन ये था कि हम आइटम को हम पूछेंगे। अच्छा, ये हमने डिस्प्ले नहीं करवाया, एक्शन को भी मैं डिस्प्ले करवाऊंगा खूबसूरत तरीके से, कि भाई आप आइटम ऐड करना चाहते हैं, आइटम रिमूव करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, अपनी कार्ट को देखना चाहते हैं, चेकआउट करना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी आपका चेकआउट बचा, एग्जिट बचा, और मेन ऐप बची। अभी तो मेन ऐप डिजाइन नहीं करेंगे, तो मेन ऐप भी हम इंशाल्लाह डिजाइन करेंगे। फिर हमारा जो 5th ग्लोबल वेरिएबल था वो जीएसटी था। ग्लोबल और लोकल वेरिएबल को देखने के लिए आप लोगों का रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग पुराने सेशन को देखें, अगर आपको नहीं पता ग्लोबल क्या है, या आप सवाल करें। फिर हम लोगों ने कुछ चीजों को डिजाइन करने से पहले उनको मैन्युअली सॉल्व करा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये देखा कि मुझे अपने मेन्यू को कुछ इस तरीके से दिखाना है कि ब्रैकेट, बल्कि इस तरीके से दिखाना है कि ब्रैकेट आए, नंबर 1 बर्गर मेरे पास इतने डॉलर का, ये इतने डॉलर का। इसके लिए हम लोगों ने जब मैन्युअली काम कर लिया तो हम लोगों ने इसका एक फंक्शन बनाया,
और फंक्शन किस तरह बनाया, हमेशा जब भी फंक्शन बनाया तो डॉग स्ट्रिंग लिखना मत भूलिएगा। जब आप डॉग स्ट्रिंग लिख लें, डॉग स्ट्रिंग लिख लें तो अगर पैरामीटर्स हैं पैरामीटर्स को डिफाइन करें, तो डॉग स्ट्रिंग का मतलब ये है फंक्शनैलिटी बताएं एंड ऑल द पैरामीटर्स को डिफाइन करें कि उनका क्या रोल है। वो करने के बाद आप खूबसूरत सा जो है अपना फंक्शन डिजाइन करें, और फंक्शन डिजाइन करने के बाद कर दें। फंक्शन कभी भी डिजाइन नहीं होगा अगर आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं की होगी। तो आप ये देख सकते हैं कि डिस्प्ले मेन्यू का फंक्शन डिफाइन करने से पहले मैंने 2 मरतबा तो इसको मैन्युअली प्रिंट करवा के चेक किया। जब मेरा ये हो गया तो मैंने इसको अपने फंक्शन के अंदर रख दिया, और फंक्शन के अंदर जब रख दिया तो ये हमारे पास काम हमारा हो गया। तो ये डिस्प्ले मेन्यू को जिस तरीके से मेन्यू को डिस्प्ले करेगा। फिर हमारा सेकंड पॉइंट था कि हम लोग जो है मुख्तलिफ चीजें देखी हमने, मैं बस आपको जल्दी से गो थ्रू करवाऊंगा। दूसरा हमारा ये था कि ऐड टू द कार्ट किस तरह करना है, ऐड टू द कार्ट मतलब कार्ट के अंदर किस तरह ऐड करना है। तो हम लोगों ने सारा देखा कि कार्ट के अंदर ऐड करने से पहले वो मेन्यू के अंदर चेक करे कि मेन्यू के अंदर आइटम है या नहीं है। अगर मेन्यू के अंदर आइटम है तो ये देखे कार्ट के अंदर वो आइटम है कि नहीं। अगर कार्ट के अंदर आइटम नहीं है तो कार्ट में एक मरतबा क्रिएट कर दे, और अगर कार्ट के अंदर आइटम पहले से मौजूद है तो क्या कर दे, ऐड कर दे। और अगर मेन्यू में कोई आइटम नहीं है तो वो फिर सॉरी का प्रिंट करवा दे। दिस इज ऑल अबाउट दिस कि वो पहले मेन्यू में चेक कर रहा है। जब उसने मेन्यू में चेक किया, अगर मेन्यू, फिर वो कार्ट में चेक कर रहा है, अगर कार्ट में नहीं है तो वो असाइन कर रहा है, और अगर कार्ट में पहले से मौजूद है तो वो ऐड कर रहा है, और एक मैसेज भी प्रिंट करवा रहा है। और प्रिंट करवाते कह रहा है ऐड ऐड एट पास्ता इन योर कार्ट फॉर एग्जाम्पल, इस तरीके से कह रहा है। और अगर आपके पास मेन्यू में कोई आइटम नहीं है फिर भी आप ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो वो क्या कहेगा, सॉरी ऑर्डर्ड आइटम इज नॉट अवेलेबल इन द मेन्यू। तो कार्ड एक अलग चीज है, मेन्यू एक अलग चीज है, ठीक है। फिर हम लोगों ने दूसरा हमारा एक्शन था रिमूव आइटम का। रिमूव आइटम के लिए हमें पता है कि अगर आपको डिक्शनरी में से, क्योंकि कार्ड वुड बी योर डिक्शनरी, अगर उसमें से करना है तो हम पॉप यूज करते हैं। पॉप में आप की देते हैं तो वो पूरा का पूरा इसको रिमूव कर लेता है। ये हम लोगों ने मैन्युअली करके देखा और हम लोगों ने फंक्शन बना दिया, और फंक्शन का नाम था हमारा रिमूव फ्रॉम कार्ट। तो रिमूव हमने किया, हमने डॉग स्ट्रिंग लिखी पूरी। डॉग स्ट्रिंग लिखने के बाद हमने एक ही पैरामीटर था, पैरामीटर को डिफाइन किया कि उसका क्या रोल है, और हमने लिखा कि अगर कोई भी एसकेयू कार्ड में हो तो रिमूव कर देना। तो वो रिमूव कर देगा यानी कि पॉप कर देगा, अगर नहीं है तो कह देना सॉरी ये तो आपके कार्ड में था ही नहीं। और तीसरा हमारा एक्शन प्लान था कि हम मॉडिफाई करें आइटम को। आइटम को मॉडिफाई करने के लिए 2 चीजों की जरूरत थी हमारे को, कि हम एसकेयू भी बताएं और क्वांटिटी भी बताएं। अगर आपका एसकेयू आपके कार्ड में मौजूद है तो फिर आप ये चेक करें कि आपकी क्वांटिटी जो वो बता रहा है वो 0 से ज्यादा है, तो उसको मॉडिफाई करके जो भी वो वैल्यू बता रहा है वो दे दें। और अगर नहीं, 0 बता रहा है तो आप क्या करते हैं, टोटली इसको रिमूव कर दें। और अगर उसने कोई ऐसा आइटम दिया है जो आपकी कार्ड में मौजूद ही नहीं था तो आप क्या कह दें कि आपका ये कार्ड में मौजूद नहीं है। एंड फाइनली हमने जाके जो फिफ्थ हमारा फोर्थ हमारा एक्शन था वो था व्यू आइटम इन द कार्ट। व्यू आइटम इन द कार्ट में हम लोगों ने पहले मैन्युअली देखा कि हमें 3 चीजें दिखानी है, कौन कौन सी क्वांटिटी है, और वो कितनी क्वांटिटी है और उसका नाम क्या है, और उसकी टोटल प्राइस क्या आनी चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने एक मैन्युअली काम किया, लूप के थ्रू हम लोगों ने लूप चलाया कार्ट पे, क्वांटिटी निकाली, की देकर प्राइस निकाल, क्वांटिटी हमें कार्ड से मिलेगी और प्राइस हमें मेन्यू से मिलेगी। तो दोनों काम हम लोगों ने किए। हम लोगों ने क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई किया और ऐड करते गए, जितने भी आपके एसपीयू में आपके एसपीयू अवेलेबल है तो सब टोटल आ जाएगा। सब टोटल के साथ हम लोगों ने जीएसटी को मल्टीप्लाई किया तो आपका टैक्स आ जाएगा। टैक्स प्लस टोटल किया तो आपके पास टोटल आ जाएगा, और उसको हम लोगों ने फाइनली डिस्प्ले कर दिया। तो मैनुअल हमारा डिस्प्ले कुछ ये आ रहा था, 7 पास्ता 5 आइसक्रीम टोटल इज दिस। टोटल आपका कुछ इतना आ गया, $77.45। यही चीज हम लोगों ने उठा के, अच्छा इसका करने का तरीका दो था, 2 तरीके थे। एक हम लोगों ने 2 वैल्यूज को अलग अलग प्रिंट करवाया, और एक हम लोगों ने सिंगल वैल्यू को फॉर्मेटिंग के थ्रू प्रिंट करवा दिया। अगर आप इसी के अंदर जो है वो कॉलम के आगे 2F दे देंगे तो 2 फ्रैक्शन पॉइंट को लेगा। कितने फ्रैक्शन पॉइंट को लेगा, आपके 2 फ्रैक्शन पॉइंट को लेगा। तो आप ये करना चाहते हैं ये करें, या आप 2 वैल्यू को अलग अलग प्रिंट करवा दें। एनीवे हम लोगों ने फाइनली फंक्शन बनाया। फंक्शन बना के हम लोगों ने इसको फंक्शन के अंदर पूरा जो हमारा काम था वो रखा, और उसको हम लोगों ने चेक भी कर लिया। तो फिलहाल हमारे पास कार्ट के अंदर 2 ही आइटम थे, पास्ता के 7 क्वांटिटी और आइसक्रीम की 5 क्वांटिटी, और टोटल आपके पास 77.45 था। अब हमारे पास 2 आइटम रह गए, चेकआउट एंड एग्जिट। कोई 5 भी दबा सकता है, अगर 5 दबाएगा तो हम चेकआउट कर जाएंगे, और चेकआउट करेंगे तो फिर दोबारा हम उसको कार्ड दिखाएंगे। चेकआउट करते वक्त भी तो कार्ड दिखाएंगे ना उसको। और अगर एग्जिट करेगा तो फिर तो हम कहेंगे ओके थैंक यू फॉर कमिंग, या थैंक यू प्लीज विजिट अगेन, या कुछ हम मोटिवेट करेंगे कि वो दोबारा आज नहीं ले रहा तो कल तो हमसे परचेज करे। वो करने के बाद हम ऐप को बनाएंगे,
कि ऐप की डिजाइनिंग कैसे करेंगे, और ऐप की डिजाइनिंग वो नहीं होगी जो वेब ऐप होगी, हम बैकएंड पे काम करेंगे तो कैसे काम करते हैं वो हम बताएंगे। वैसे तो हम डेटा साइंटिस्ट हैं, ऐप से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन सिर्फ फंक्शनैलिटी और लर्निंग को स्ट्रेंथन करने के लिए। इंशाल्लाह ये जितना भी हमारा रिमेनिंग पार्ट है प्रोजेक्ट का, पार्ट 1 हमने आज कर दिया, पार्ट 1 इंशाल्लाह सेकेंड सेशन में जो हमारा नेक्स्ट संडे को करेंगे, उसके बाद हमारे बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक शुरू हो जाएंगे। तो जो आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, क्लास में आए या ऑनलाइन आए, और वो आके फिर आगे ग्रो करेंगे। थैंक यू एवरीवन, इंशाल्लाह सी यू ऑन नेक्स्ट सेशन ऑन नेक्स्ट संडे। अल्लाह हाफ़िज़।